आकाशिक रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको प्रेयर करनी होगी, आपको परमिशन भी लेनी होगी, सामने वाले के क्या क्वेश्चन है सिर्फ उतना देखना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने मुझे परमिशन दे दी है और मैंने प्रेयर करके और अब मैं आपकी पूरी जर्नी देख रही हूँ। आज की डेट में बहुत ज्यादा ये टर्म्स आ रही है, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, वशीकरण। तो आप ये बताइए, क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है? होता है। जितनी ज्यादा दुनिया बढ़ रही है ना, हर किसी को सब कुछ चाहिए और आजकल किसी के पास पेशेंस नहीं है। हर किसी को चाहिए कि सामने वाले को डुबा दो, मेरा काम बना दो, दैट्स इट। तो ये सब जो है ये तभी हो सकता है जब वशीकरण या तंत्र क्रियाएं की जाए। अगर आप ब्लैक मैजिक का तांत्रिक के पास जा रहे हो ना, आपको ये नहीं पता कि वो आपका काम कर रहा है, लेकिन आप उस बदले में आपसे क्या क्या उसने चुरा लिया होगा, क्या क्या एब्जॉर्ब कर लिया होगा, आपको आइडिया भी नहीं है। मुझे पता है मेरी डेथ कैसे है। अच्छा। और बहुत बहुत अलग है। तो मैं वो देख के मैं बहुत शॉक, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये क्या दिखा रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। रेखा जी का नाम आया था कि वो कुछ ऐसे तंत्र मंत्र करती हैं कि उनकी खूबसूरती बनी रहे। तंत्र वाली जो खूबसूरती देंगे ना, वो एक टाइम तक देंगे, 1-2 साल। अच्छा, वो आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहेगी। अच्छा, लेकिन मिलती है हाँ, ऑब्वियसली। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो अनटाइमली गए हैं। श्रीदेवी जी हो गई, सुशांत सिंह हो गए, लेटेस्ट शेफाली जरीवाला, सिद्धार्थ शुक्ला सोते सोते चले गए। तो आपको लगता है इसके पीछे भी ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र हो सकता है? तंत्र में मारण क्रिया होती है। अच्छा। जिसमें अनटाइमली डेथ हो सकती है। अब लोगों का आपको बता रही हूँ मैं, ऐसा माइंडसेट हो रखा है कि मैम आपने तो रेमेडीज ही नहीं दी। अरे क्यों करनी है जब आपको जरूरत ही नहीं है। पितृ नाराज तो आपकी जिंदगी खराब। तो ये क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या चीज है और ये पितृपक्ष क्यों आता है? हेलो दोस्तों, यूएनआई टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कुछ पावरफुल एनर्जीज के बारे में। क्या सच में कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, वशीकरण होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे आकाशिक रीडिंग के बारे में। क्या सही में यूनिवर्स में हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिखा हुआ है? इन सभी बातों को डेप्थ में जानने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, डॉक्टर ममता, जो एक आकाशिक रीडर हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आज आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे हम जानते हैं आप आकाशिक रीडिंग करते हैं, तो मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है और सुना तो बहुत है, लेकिन बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे ही इस बारे में जानकारी ली जाए, क्योंकि आप काफ़ी सालों से हैं और आपने बहुत सारे लोगों की आकाशिक रीडिंग की है। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए भी आकाशिक रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है, ये बताइए। आकाशिक रीडिंग कर्म पे तो आप बिलीव करते हो ना? बिल्कुल। तो वो कर्म जो है वो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, कि आपकी जो सोल जर्नी है, आप जो भी काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो रहे हैं ना जी। वो यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं। अच्छा। आकाशिक, आकाश, स्काई, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आपके रिकॉर्ड्स ओपन हो रहे हैं, थ्रू मेडिटेशन आप वो जाकर देख सकते हैं कि आज अगर आप कुछ भी सफ़र कर रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो क्यों हो रहा है, क्या कर्म था जिसकी वजह से हो रहा है। अच्छा। क्योंकि हमारी लाइफ में मैंने जितना जाना है, मैंने लाखों में रीडिंग्स की हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आज आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो आपकी पास्ट लाइफ से है, लेकिन आज आप जो कर रहे हैं उससे आप अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ओके। तो कहीं ना कहीं अगर आपको पता चल जाए कि मेरी ज़िंदगी में ये दिक्कत अगर आ रही है या मेरी ज़िंदगी में ये अच्छा भी हो रहा है, तो मैंने ऐसा क्या किया था। कुछ लोग अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि ओके मैंने तो पता नहीं क्या ही कर्म किए थे, मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है। तो अगर आपको ये पता चल जाए क्योंकि मैंने ये अच्छे कर्म किए थे, तो आप चाहोगे ना कि दोबारा भी वो कर्म कर लेते ताकि आगे भी अच्छा मिले। सही बात तो है। इसलिए भी रीडिंग करवाते हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑटिज्म केस है या कुछ भी, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मैं आपको बता रही हूँ, हमें लगता है कि दुनिया इतनी है, बट जब मैं मिलती हूँ, क्योंकि मेरे पास फॉरेन क्लाइंट्स भी आते हैं, बहुत आते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन के इतना वो लगता है कि ओके ये भी इतना कुछ चल रहा है दुनिया में, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। हर बार हर एक केस नया होता है। जब मैं नए जब कॉल करती हूँ नए क्लाइंट, कुछ भी नया, जैसे आप ये सेशन हो गया, देन नेक्स्ट क्लाइंट, जब मैं उससे बात करती हूँ ना, उसकी अलग प्रॉब्लम निकलती है। आज तक इतने केसेस में कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि सेम केस आया है, कभी भी नहीं होता है। हर किसी की प्रॉब्लम अलग है, हर किसी पे ब्लैक मैजिक अगर हो रहा है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी, तो करने वाले का और सब कुछ अलग होता है, कभी भी सेम नहीं आएगा। हाँ, सेम क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लोग पूछते हैं कि हम पर ब्लेसिंग किनकी है, सोल का पर्पस क्या है, ऑब्वियसली ये तो सबके सेम ही होंगे, बट प्रॉब्लम जो होती है वो सबकी अलग होती है, सबकी अलग है। तो सोचो सबकी प्रॉब्लम अलग है, सबकी सोल की जर्नी अलग है, सबके कर्म अलग हैं। अब आप और मैं बैठे हैं, आपकी सोच बहुत अलग होगी, मेरी सोच बहुत अलग होगी। आप हो सकता है मुझे एक अलग नजरिए से देख रहे हो, मैं आपको एक अलग नजरिए से, तो उससे भी बहुत कुछ हो रहा है। तो
सबके एक्सपीरियंस, सबकी जर्नी, सबका सब कुछ अलग है, और इसीलिए सबकी कह सकती हूँ मैं प्रॉब्लम्स भी अलग ही होती है। जी तो जी। वो रिकॉर्ड्स में जाके पता चल जाता है। जब हम किसी का रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं तो उसमें दिखता है कि ओके आपने ये कर्म किए थे और इसलिए आज आपके साथ हो रहे हैं। तो अगर आपको अपना Okay. कॉज पता चल जाए कि मानिए आपको हाथ पे यहाँ पे दर्द हो रहा है और आपको बता दे डॉक्टर कि ओके यहाँ पे ना आपकी ये कुछ भी बोन का इशू है, कोई प्रॉब्लम है, जी तो आप है ना कहीं ना कहीं आधे हील वहीं पे हो जाओगे। ओके हाँ, ये प्रॉब्लम पता है, चल गया, पता प्रॉब्लम चल गया है, हाँ। अब आप दवाई खा के जो भी होगा ठीक हो जाऊंगी। डर कहाँ तक होता है, जब तक आपका टेस्ट हो रहा है, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, तब तक आपको रहेगा कि पता नहीं क्या निकलेगा, जी पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। तो वही होता है जब किसी का प्रॉब्लम चल रही होती है ना, और उन्हें पता चल जाए कि ओके मैंने पास्ट लाइफ में ये काम किया था, इसकी वजह से आज मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, तो वो वहीं पे ठीक हो जाता है। 50% हो जाता है। अच्छा, तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू पास्ट लाइफ का जान सकते पास्ट हैं लाइफ, यस, आराम और से। उसको हम आगे क्योर कर सकते हैं, Yes. लाइफ ठीक कर जी। सकते हैं। बट ये जैसे आपने कहा कहीं आसमानों में, तो आसमानों में मतलब कैसे, कहाँ लिखा है ये और कौन आसमानों में रिकॉर्ड ऐसा, कर रहे हैं? आसमानों में ऐसे नहीं है कि आप जाके क्या अगर मैं कहूँ कि आप जाइए आप नेक्स्ट बार कहीं नासा और ये सब ट्राई कर रहे हैं कि देखना जी, यूनिवर्स में space ढूंढते में, कहाँ हाँ। है। ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या है कि थ्रू मेडिटेशन आप जाते हो। अच्छा, आप देखिए, आपने कभी भगवान को देखा है? नहीं देखा feel है, किया, हाँ। फील किया है, बिलीव करते हो। जी अगर आप ध्यान मेडिटेशन करोगे तो हो सकता है आपको अलग तरीके से भी दिखे। किसी को जैसे हमने मूर्तियों में देखा है वैसे दिखेंगे, सबका अलग अलग है। मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। मेरा जब मैंने, क्योंकि मैं देवी की भक्त हूँ, ये तो मुझे लगता है सारी दुनिया जानती है। हाँ। मैं सिर्फ इंडिया नहीं मैं कहूँगी, भी तो सारी जानती दुनिया हूँ। जानती है कि ये जी। देवी की भक्त है। हाँ। मैं, मेरी लाइफ में चल रही थी कुछ प्रॉब्लम, बहुत जिसे कहते हैं ना जब आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हो। जी और जब मैं कभी, ये था कि मुझे देवी के दर्शन होते थे, बट वैसे ही होते थे जैसे मैंने उनको अपने घर में रखा हुआ है, या किसी ना वैसे बच्ची के रूप में, वैसे अलग होता था। जी बट जो मुझे उस टाइम पे मेडिटेशन के थ्रू दर्शन हुए वो बहुत अलग थे। ओके। आप एक होता है ना कि जैसे लौ होती है, आग जैसे जल रही होती है, सिर्फ वैसे, अच्छा, सिर्फ, हाँ। और ध्यान में मैं त्राटक कर रही थी, मुझे पता भी नहीं था त्राटक होता है। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि त्राटक अच्छा। होता क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी अपना मास्टर्स किया, अपना पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन मास्टर्स अपना सब कर रही थी, पीएचडी वगैरह कर रही थी। जी मुझे नहीं पता था कि ओके ये भी कुछ होता है, त्राटक करते हैं, आकाशिक रीडिंग कुछ होता है। जी क्योंकि जिस साइड आपको कुछ जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं एक तो ब्राह्मण फैमिली से नहीं हूँ कि बचपन से ही आपको पता हो कि ओके हाँ। एस्ट्रोलॉजी होता है और ये जी। सब, तो ध्यान ही नहीं था उस तरफ। ये था कि ओके पढ़ना है, ये करना है, बहुत सारे सपने अलग थे। ये था कि शादी हो गई थी, एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी। एक जिंदगी कहते हैं ना झटका देती है, जब आपकी जिंदगी पलटने वाली होती है ना, तो आपको अकेला कर देते हैं सबसे पहले। जो मैंने जाना है जी, जिंदगी ये में, मैंने सुना है बहुत। जब जिंदगी कुछ बड़ा प्लान कर रही होती है ना, यूनिवर्स कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, तो वो एक तूफान लेकर आता है, उसके बाद ही कुछ होता है। जी। जब तक आपकी लाइफ नॉर्मल स्पीड में चल रही है, आप कभी नहीं सोचोगे कि कुछ चेंज किया जाए। आप अगर एक फ्लाईओवर पे जा रहे हो ना, और वो खाली है, मस्त आपकी नॉर्मल पे चल रही है, 100 या 120 पे आप गाड़ी चला रहे हो, आपका मन नहीं करेगा उतरने का। आप कहोगे कुछ बढ़िया था। एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहोगे, आप अरे चलते अच्छा लग जाओगे। रहा है, हाँ। क्या चाहिए, क्यों आपको बार बार पैर को एक्सीलेटर से लेके ब्रेक पे दबाना है, क्यों ही जी। करना है, आराम से चल रही है गाड़ी। जब अचानक से कुछ झटका लगता है, तब आप प्लान करते हो कि मानो फ्लाईओवर आगे एकदम से बंद मिल जाए, तब आप सोचोगे कि अब मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, ये तो एकदम से प्रॉब्लम आ गई। तो मेरी लाइफ में भी वैसे ही हुआ। बहुत सब पढ़ाई बढ़िया चल रही है, शादी होगी, सब बढ़िया चल रहा था, एक झटका जिसे कहते हैं ना चारों तरफ से बिल्कुल, तब मुझे ये हुआ कि मुझे नींद आनी बंद हो गई थी उस टाइम पे। डिप्रेशन मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं उस तरफ जाने लग गई थी, और वो डिप्रेशन भी शायद एक पर्पस की वजह से ही था। तो मैं, मेरे मंदिर में दिया जलता रहता था, वो जो दिया जलता था ना, मैं वहाँ जाके बैठ जाती थी। और वो ऐसे था कि जैसे मेरी माता रानी की जो प्रतिमा, वो ऊपर दिया और मैं नीचे ऐसे, तो जब मैं देखती थी ना, ऐसे लाइन बन जाती थी, मैं दिए के थ्रू उन्हें देखती थी। अच्छा। तो मैं ऐसे देखती रहती थी, और मैं उनसे मन में ना क्या है, फिर एक दिन होता था सवाल भी आने बंद हो गए थे। 2-3 दिन ऐसे बैठी, तो मैं उसको दिए को देखते देखते आग बंद कर लेती थी। मुझे अच्छा लगता था कि ठीक है, मुझे रिलैक्स फील कर रही हूँ, मुझे आराम मिल रहा है, तो मैं आग बंद कर लिए। 2-3 दिन तो ऐसे किया, मुझे याद है 4थे या 5वें दिन मैंने आग बंद की और मेरा आँख खोलने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा। अब ये ऐसा नहीं है कि मुझे नींद आ गई, क्योंकि नींद आने तो मुझे बंद होता, मुझे ये भी नहीं था कि सो गई हूँ मैं। मुझे ये पता था कि मेरी बॉडी जो है वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट मेरी आत्मा जाग रही है और अच्छा लग रहा है, मैं कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ, अपने ही अंदर जा रही हूँ जी। बाहर नहीं कर रही हूँ, अपने अंदर एक्सप्लोर कर रही हूँ। और तब मुझे जो मैं बता रही थी, वो मुझे जो रोशनी है वो मुझे दिखी थी। अच्छा। वो दिखी थी, और उस दिन मैं खुल के रोई थी।
अच्छा। मतलब मुझे महीने हो गए थे कि मैं निकाल नहीं पा रही थी अपने अंदर जो फील कर रही थी। आफ्टर मैरिज? हाँ, मतलब था कुछ एक ट्रॉमा कह सकते हैं, बट नॉट रिगार्ड मैरिज। मेरी मैरिज बहुत हाँ। बढ़िया चल रही है, प्लीज कुछ गलत कमेंट मत जी, करिएगा। जी। टचवुड, मेरी मैरिज बहुत बढ़िया है, बट एक कहीं से था कुछ। हाँ। तो वो जो होता है ना कि आप कहाँ निकालो, तो वो मैंने उस दिन रोके निकाला। और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कंप्लेंट्स की, कि मैंने कुछ कहा कि मेरी जिंदगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ रोई हूँ मैं। और वो सामने, और वो भी जैसे मुझे लग रहा था कि वो भी मुझे जान रहे, समझ रहे कि क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि शायद मैं सिर्फ 15-20 मिनट रोई हूँ, बट नहीं, मैं 2-2.5 घंटे कंटिन्यूसली। जब सुबह मैंने आंखें खोली तो 4:30-4:45 ऐसे ये वाला ही टाइम करीबन था, और मेरी पूरी टी शर्ट अगर आंसू भरे हुए, आई स्वेल हो रखी थी। तब मैंने रियलाइज़ किया कि तुम इतनी देर बैठी हो और तुम रोई हो। और उसके बाद फिर, क्योंकि मुझे तो लगा, अच्छा लगा कि मैं तो रिलैक्स, मतलब हल्का लग रहा है, शरीर में बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा चेंज हुआ है, तो नेक्स्ट डे भी बैठते हैं। और मैं नेक्स्ट डे फिर से बैठी। अब मेरे अंदर रोने के लिए नहीं बचा था, ना शिकायतें बची थी, मैं मतलब लाइट फील कर रही थी। जब मैं अगले दिन बैठी तो मुझे, जैसे ही मैंने वो दिया देख के आंखें बंद की, कुछ टाइम बाद ही मुझे कुछ विजुअल्स आने लग गए, अलग ही कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी। मतलब ऐसा हो सकता है मेरी लाइफ से रिगार्डिंग हो, बट मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या दिख रहा है। ठीक है, चल रहा है थोड़ी देर तक, जब तक मेरा मन नहीं करता है ना कि नींद आ रही, जाके सो जाओ। मैं कभी नहीं उठती हूँ मेडिटेशन से। मैं हर किसी को यही बोलती हूँ कि जब तक आपका मन कर रहा है ना बैठने का, बैठो। अगर पूरी रात कर रहा है तो बैठो, क्योंकि वो सोल की रिक्वायरमेंट है, और कुछ नहीं। तो मैं, जब तक मेरा दिख रहा था, मैं बैठी रही, देखती रही। फिर मुझे ये हुआ, काफी दिन हो गए थे, मैंने कहा ये क्या दिखता है, क्या बार बार कुछ ना कुछ, चलो कुछ सोच के बैठते हैं। तो मैं अपने लिए सोच के बैठ गई कि ओके, जो दिखता है, अगर ये दिख रहा है, क्या ये सच है, या सिर्फ ऐसे ही मैं कुछ भी ख्याली पुलाव मतलब चल रहे हैं। क्या दिख रहा था? कुछ भी विजुअल्स दिख रहे हैं, कभी पहाड़ दिख रहे हैं, कभी रेगिस्तान दिखता था, कभी एक बच्ची भागती दिख रही है। मतलब वो मेरी पास्ट लाइफ थी जो मुझे दिखती रहती थी। अच्छा। पर मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि, ये भी नहीं पता था कि जो देख रही है वही है, ये मैं ही हूँ मतलब। तो वो भी नहीं समझ आ रहा था। तो मैं सोच के बैठी कि चलो देखते हैं जो दिखता है क्या दिख रहा है। तो मैंने कहा ओके, मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं 1 साल में क्या कर रही हूँ, इस आने वाले 1 साल में मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, और मेडिटेशन करते हाँ, करते? हाँ, नहीं, पहले सोच के बैठी मैं, मेडिटेशन हाँ। से करने से पहले, कि विजुअल्स तो हो ही रहे हैं, तो ये सोच के बैठते हैं कि जो ये दिख रहा है, ये दिख क्या रहा है, क्या ये फ्यूचर पास्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, या मेरे ख्याली पुलाव है, या मैं सिर्फ ऐसे ही है कि कुछ भी अज्यूम करती रहती हूँ। तो कुछ सोच के बैठते हैं, एक थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। एंड सच बता रही हूँ, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का प्लान था। आपका कभी जो भी आप कर रहे हो ना, चाहे अगर कोई पॉडकास्ट, जैसे आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, बता रहे हो, तो ये आपकी वो नहीं है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का प्लान है कि पॉडकास्ट करना है, तब आपका ये थॉट आया है। हाँ। कभी हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। मैं ये मानती हूँ, इस धरती पे एक पत्ता भी हमारी मर्जी से नहीं हिलता है, वो भी कुछ रीजन की वजह से हिल रहा है। तो मेरा जो ख्याल आया, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं था कि यूनिवर्स कुछ प्लान कर रहा था कि इस तरफ इसको पुश करना है। काफी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके थ्रू यूनिवर्स बहुत लोगों की हेल्प कराना चाहता था। मे बी कुछ था। जी। तो मैं सोच के बैठी वो, और मुझे दिखा, मेरा 1 साल का दिखा, कार्ड्स, टैरो दिखे मुझे, कार्ड्स दिखे, मुझे वो दिखा, मैं ध्यान में दिखी, काफी कुछ दिखा जो मैं अभी ठीक नहीं रहेगा, बहुत कुछ दिखा। मैंने कहा नहीं, ये क्या, ऐसे मैं थोड़ी करूँगी, मैंने टैरो वैरो थोड़ी करना है। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, और एक आप नहीं जाते हो, आपको वो सुनना, आपको अपने बारे में जानना अच्छा लगता है, बट आप कभी खुद मतलब नहीं उसमें कर सकते ना। हाँ, कि ऐसे हम विजुअल्स देख रहे हैं तो हमारे लिए ही है। तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं कहाँ ये करूंगी कि मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, ये सब मुझे दिखा। मैंने कहा नहीं, ये तो कुछ और ही दिखाया है, ये मैं नहीं हो सकती हूँ। और खुद को देख भी अलग रही हूँ मैं, दिख भी पूरी अलग रही हूँ। मैंने कहा नहीं, आप है ना कुछ और दिखा रहे हो। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। तो 2-3 दिन मैंने फिर सोचना बंद कर दिया। मैंने कहा ओके। फिर मैंने एक दिन, होता है ना कि मैंने कहा चलो मैं ना देखती हूँ मेरी डेथ कैसे होगी, अगर दिख ही रहा है तो लेट्स सी। दिमाग एक्सट्रीम चलता है। तब तक आप उसमें नहीं गए थे? तब तक मुझे नहीं पता कि आकाशिक रीडिंग क्या है, तब तक मुझे ये पता ही नहीं है। कमाल है। ये जिंदगी चल रही है, एक कहते हैं ना कि आपकी एक कॉर्नर में एक जिंदगी आपकी चल रही है अपने आप जी। तो वो चल रही थी। मैंने कहा चलो मेरी डेथ क्या है वो देखती हूँ मैं। और भी क्वेश्चंस थे मुझे, मैंने जैसे ये भी देखा था कि मेरे कितने बच्चे हैं, मतलब एक ही मेरी अभी बेटी है, और भी मैं प्लान करूंगी कि नहीं। हाँ, बहुत कुछ मैंने, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं ना, और रोज कनेक्ट हो चुके थे। हाँ, और मुझे मजा आ रहा था, मजा आ रहा था। मैं बिलीव करूँ ना करूँ वो एक अलग चीज है, बट दिख रहा है मुझे, वो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड था। मैंने अपनी डेथ देखी। अब जो डेथ देखी वो बहुत
वो तो बहुत ही अलग, वो तो मैं आज तक बिलीव नहीं करती। मैंने कहा नहीं नहीं, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो मतलब मैं आई डोंट नो, आप बताना चाहेंगे कि नहीं कि तो आपकी डेथ कैसे, मतलब नहीं, कि डेथ है, क्या मैं वो हो नहीं, रही है? मैं नहीं बता सकती हाँ, हूँ, वो क्योंकि वो डिस्क्लोज होगी आप तब करना की, क्योंकि चाहेंगे? फ्यूचर पता नहीं कुछ अलग ही है। तो वो जो मैंने देखी है वो मैं सच आज भी बता रही हूँ। जब वो होगा तो उस टाइम पे मैं पक्का एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ मैंने होने वाली है। आपके पॉडकास्ट पे बताई थी ये चीज। जी। बट मुझे पता है मेरी डेथ कैसी है, अच्छा। और बहुत बहुत अलग है। तो ओह! मैं वो देख के मैं बहुत शॉक, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये क्या दिखा रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत अलग, बहुत अलग ही। तो वो तो थोड़ा सा मुझे डाइजेस्ट आज भी नहीं है। मैं इतनी रीडिंग्स, लाखों में रीडिंग्स कर चुकी हूँ, बट वो वाला जो मैंने देखा हुआ है ना, और वो मैंने शेयर भी किया हुआ है अपने हस्बैंड के साथ। मैंने कहा मेरी डेथ है ना ऐसे मुझे दिखी हुई है। तो अच्छा। उनको तो है कि हाँ तुम्हारी ऐसे ही होगी। मुझे खुद वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा अलग दिखाया हुआ है। जी, जी। फिर क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मेरा जो देख रही थी, मैं अपने बारे में ही देख रही थी। मुझे हुआ कि चलो मैं ना औरों के औरों बारे में के, देखती हूँ, हाँ। लेट्स सी। फिर अपने फ्रेंड्स के बारे में, फिर मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया। मैंने कहा मेरी, उनको पता नहीं था कि रोज रात को क्या हो रहा है। अच्छा। वो सो जाते थे, बेटी हो ओके। सो जाते थे, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं थोड़ी देर बैठती थी विंडो पे, बालकनी में बैठी हूँ। देन मैं जाके, उनको पता था कि इसको नींद तो नहीं आती है, तो ये मंत्र चैंट वगैरह वो करती होगी। हाँ। पर उनको ये नहीं पता था कि इस ये चल रहा, तरीके हाँ से, ये चल हाँ। रहा है। तो मैंने कहा, मैंने उनको एक दिन आराम से जब अच्छे मूड में थे, मैंने कहा मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हो रहा है और मुझे ना विजन्स दिख रहे हैं। हुँ। अब क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा था ही नहीं है, एंड वो बिलीव आर्मी में है, करते ही नहीं है आर्मी हस्बैंड्स में तो, है, तो वो हाँ। वैसे भी देखो धर्म मानते हैं, बट वो कर्मों में ज्यादा बिलीव करते हैं, बिल्कुल। और ऐसी चीजें तो बिल्कुल नहीं। हुँ। तो कहते पागल है तू, कुछ नहीं होता ऐसे, कुछ नहीं होता। इट वाज लाइक सीरियसली। मैंने कहा नहीं मुझे दिखता है। मैं उनको पहले तो मैंने उनको बिलीव करवाया 2 दिन, तो मैंने कहा होता है। मैंने कहा आप पूछो मेरे से, आप पूछो, लेट्स सी, देखते क्या दिखता है। मैंने कहा अच्छा। पूछो तो सही, हाँ, हाँ। आपको बिलीव करना है ना, पूछो आप मुझसे। तो कहते हैं कि ठीक है। अब उनका एक ही था, आर्मी वाले हैं, तो उनको तो यही होता है कि ओके प्रमोशन कितने होंगे एंड पोस्टिंग कहाँ आएगी, हाँ, ये सब। हाँ। तो उस टाइम पे उनकी पोस्टिंग का एक साल था, एनएसजी में थे वो यहाँ पे। तो 1 साल था उनकी पोस्टिंग में। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, 1 साल बाद मेरी पोस्टिंग आनी है, और इससे तो क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें जो दिखता है सही दिखता है कि ऐसे ही है, बताओ कहाँ आएगी। मैंने कहा ओके। अब मैं पूरी रात को, मैंने कहा आज तो ये जानना है कि इनकी पोस्टिंग कहाँ आएगी। मैं रात को पूरा बैठ के और वही क्वेश्चन मन में लेके बैठ गई। ऐसा भी मैंने कोई प्रेयर कुछ नहीं किया हुआ था, सिर्फ मन में लेकर वो क्वेश्चन लेके कि आज मुझे ये जानना है कि इनकी पोस्टिंग कहाँ आएगी। और ये दिखने स्टार्ट हो गए, इनकी जर्नी दिख रही है, अच्छा। बहुत कुछ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ पोस्टिंग कहाँ आएगी। मैं वापस अपने दिमाग को कि पोस्टिंग कहाँ आएगी, बस मुझे ये दिखाओ। और मुझे पहाड़ दिखाए, माउंटेन्स दिखाए, खड़े पहाड़, स्नेक वाला ऐसे रास्ता, जैसे होता है ना ऐसे कटे कटे से ऐसे जी, रास्ते जी, दिख जी। रहे हैं दूर से, जैसे मैं देख रही हूँ। एक रिवर दिखी, और जहाँ ये खड़े हैं ऑफिस दिख रहा है। मैंने कहा ओके। अब मुझे ये था कि पहाड़ नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, अरुणाचल उधर भी हैं, और ऑब्वियसली JNK के अपना है ही। तो मैंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को मैंने कहा देखो पहाड़ दिखे हैं, ऐसे खड़े पहाड़ है, ऐसे रास्ता है, रिवर है, वहाँ आपका ऑफिस है, और वहाँ आप खड़े हो यूनिफॉर्म में। तो इन्होंने कहा कि जा, गलत है। गलत है। मैंने कहा मैं, मतलब होता है कि मैंने कहा क्या ऐसे कैसे गलत है। मैंने कहा दिखा है। तो कहते हैं कि JNK मेरी हो चुकी है, अच्छा। अरुणाचल में अब भी जस्ट आया हूँ, एनर्जी से पहले अरुणाचल में वहाँ पे था मैं। अब जो तुम पहाड़ बता रही हो, अरुणाचल के पहाड़ खड़े नहीं हैं, थोड़े से मतलब अलग है उनका, क्योंकि ऑब्वियसली वो मिलिट्री से है, तो उनको ज्यादा पता होता है कि हाँ। कैसे पहाड़ों की शेप एंड ऑल जी, दैट। जी। तो मुझे तो हमें इतना तो नहीं, पहाड़ हाँ, पहाड़ है। पहाड़ है, हमें नहीं पता कि खड़े पहाड़ कैसे होते हैं और लेटे हुए जी। पहाड़ कैसे होते हैं। तो कहते नहीं, ये पहाड़ जो तुम बता रही हो ये होते हैं JNK के। मैंने कहा अच्छा। एंड कहते वो होगा नहीं, बिकॉज मैं करके आ चुका हूँ पोस्टिंग। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैंने कहा चलो देखते हैं मुझे सही दिख रहा है कि नहीं। तो उनकी जब पोस्टिंग आई तो उनकी आ गई कश्मीर। ओह! तो स्ट्रेंज। तो 6 महीने बाद उनकी पोस्टिंग आ गई थी, तो कश्मीर आई। तो अब मैं खुश, अब मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे हस्बैंड कश्मीर जा रहे हैं। मुझे ये कि हाँ मैं सही हूँ। जो मुझे दिखा है वो सही है। एक थोड़ा सा वो obviously डिवाइन पावर मिल रही है। हाँ, मुझे बस वो खुशी थी, वो आके ऐसे कि कश्मीर पोस्टिंग आई है वो, और मैं खुश हो रखी हूँ, जैसे मैं अभी खुश हो रखी हूँ ना ब्लश कर, वैसे जी। ही मैं अलग खुश। मैंने कहा ओके, यानी कि जो मैं देख रही हूँ सही है। और वो चल रहा था मेरा देखने का, जब तक मैं ऑनलाइन ये सब स्टार्ट नहीं हुआ था। ये कह सकते हैं कि घर में सब चल रहा था। जी। तो उनका फिर कहते कि, तो उन्होंने मतलब ऑब्वियसली उनसे पूछा जाता है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, तो उन्होंने मना अच्छा। कर दिया कि नहीं मुझे कश्मीर नहीं जाना है। ओके। बट कहते हैं डेस्टिनी आप खींच रही है। और फिर वो गए, मतलब जहाँ पोस्टिंग आई अच्छा। थी वहीं गए, और जहाँ उनका ऑफिस है वहाँ रिवर भी है, और वो वैसे ही। तो जब वो जाने के बाद उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे देख, वही तूने है। जो बोला था ना वो वही है। मैंने कहा बिलीव करते हो? कहते हैं 110%। और अब तो मुझे लगता है पूछ के करते होंगे आपसे। हाँ अब पूछते हैं। अब तो हम्म। उनकी
सबसे फनी चीज़ है, अगर उनकी कीज भी गुम हो जाती है ना, कहते हैं यार आकाशिक रीडिंग में देखना कीज कहाँ गुम हुई है। सीरियसली ये हुआ था एक बार, उनके ऑफिस की कीज वगैरह गुम हो गई थी, कहते कहाँ गुम हुई है, देखना देखना। मैंने कहा ये इतनी छोटी चीजों के लिए कौन रीडिंग करता है। एग्जैक्टली मैं यही पूछने वाली थी कि क्या हम आकाशिक रीडिंग में इतनी छोटी छोटी चीजें भी हाँ, देख सकते हैं? मैंने या ध्यान लगाया, हमारे जन्मों जन्मों की कहानियां होती है? इसमें सब दिखता है। मैं बता रही हूँ ना वो कीज वाला, हाँ मैंने कहा ये कहते तुम्हें नहीं पता है, मेरा कुछ बहुत कुछ है, मेरा ऑफिस की है, कुछ काफी कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है, अगर किसी के हाथ लग गई बहुत गलत होगा, तुम बताओ कहाँ है। मैंने कहा ओके। देन मैंने मेडिटेट करके वो देखा एंड मैंने कहा ग्रीन कलर का एक कोई डस्टबिन सा है, वहाँ गिरी हुई है उसके पास। तो कहते कि ओके। मैंने कहा कहाँ है, और मैंने कहा ग्रीन कलर का डस्टबिन है और वहाँ ना मिट्टी सी है, कच्चा है वो, जहाँ गिरी हुई है कीज, तो किसी ने ध्यान व्यान भी नहीं दिया है, वहाँ मिलेंगी। तो उन्होंने कहा कि मेरा जहाँ मेरी गाड़ी पार्क होती है ना उसके बराबर में ही है। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया कि मतलब एक बंदे को भेजा कि वहाँ जाके देखो, एंड उसने कहा हाँ जी साहब चाबी मिल गई है। अच्छा, तो ये होता है। यस, क्या बात है। तो ये जैसे आप बता रहे हैं, हाँ इससे जी। मैं ये समझ पा रही हूँ कि हम जो आकाशिक रीडिंग के थ्रू जी, पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, यस, हम तीनों चीजें देख सकते देखो हैं। फ्यूचर का मैं आपको बताती हूँ। फ्यूचर का क्या होता है ना, आपका देख दिया लेकिन कर्म भी है। अब इसका मैं एक केस बताती हूँ। मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी शादी कब होगी, क्या दिख रहा है आपको, और इस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, इससे प्यार करता हूँ, इससे होगी कि नहीं होगी। अच्छा, दूसरी कास्ट की, सब कुछ मतलब पॉसिबल ही नहीं था, हम्म, फैमिलीज भी नहीं अलाउ कर रही थी, सब कुछ ही अलग था कि होगी जी। कि क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं आपके रिकॉर्ड्स में। जैसे उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, दिख रहा था कि शादी हो रही है। मैंने कहा शादी आपकी कोर्ट मैरिज होगी, फैमिली अलाउ नहीं करेगी। अच्छा, हाँ, और तो उन्होंने कहा कब होगी, तो मैंने कहा विंटर्स में। विंटर्स मतलब ऐसे सर्दी के कपड़े पहने हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा बट आपको ना रोकने का बहुत ट्राई किया जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी नहीं चाहता कि आप लोग शादी करो, बट कर रहे हो आप लोग, तो शादी इतनी अच्छी नहीं चलेगी। अच्छा, मतलब हाँ ये चीज़ है, कहीं अच्छी नहीं चलेगी, बट आप लोग करोगे। तो वो कहते कि ठीक है। वो तो खुश की शादी तो हो रही है, चलो प्यार करते हैं जो भी है। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या किया, उनकी फैमिली का कुछ ऐसा प्रेशर वगैरह कुछ ऐसा आया कि उन्होंने 2 दिन बाद ही जाके कोर्ट मैरिज कर ली, कहीं से ऐसे मतलब कि कुछ और दिक्कत ना हो जाए। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, मैम हमने तो शादी कर ली। अच्छा, हाँ, आप तो कह रहे थे विंटर्स में होगा, ये होगा। मैंने कहा आपने जो शादी की है हाँ, वो आपके कर्म है। आपने, आपकी शादी लिखी हुई थी, वो आपके कर्म है जो आपने किया है कि मुझे इस टाइम पे ये शादी, मतलब मैंने तो आपको बता दिया जो मुझे दिखा। मैंने कहा जो आपने किया 60% आपके कर्म है, 40% मैं देख सकती हूँ जो डेस्टिनी ने आपके लिए प्लान किया हुआ है। अच्छा, और आप मानोगे 1 महीने के बाद वही कार्ड भेज रहे हैं कि अभी हम लोग है ना नवंबर में, अभी जो आएगा नवंबर में हम लोग शादी, मतलब क्योंकि फेरे वाला तो एक बार हो गया है, तो अभी हम लोग रिंग सेरेमनी और वरमाला वाला काम करेंगे नवंबर में। पूरा जैसे शादी वाला फंक्शन होता है ना, वो नवंबर में फैमिली ने डिसाइड किया है, क्योंकि उनको लग रहा है शादी तो हो ही गई है, तो चलो at least वैसे announce हाँ करो। कर देते हैं। तो मैंने कहा देखो किस्मत में लिखा था आपकी विंटर्स में होनी है, क्योंकि मुझे वो दिखा है जो कपड़े पहने हुए हैं, फैमिली दिख रही है, सब वो विंटर्स में प्लान था आपके। अब मानिए मैंने आपको कुछ बता दिया कि आपका ये इस टाइम पे दिख रहा है, आप कह दो कि हम कैसे माने। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि आप आने वाले टाइम में आप सीएम बन रहे हैं, आप दिल्ली के या हरियाणा के जहाँ जी। से भी आप सीएम बन रहे हैं। अब आप कह दो कि ठीक है मैं तो नहीं कर रही कुछ, मैम ने हाँ। प्रोडिक्शन की है करने दो, मैं तो नहीं कर रही जी। हूँ। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप रजिस्टर भी नहीं कर रहे हो अपने आप को कि मुझे, मतलब अप्लाई भी नहीं कर रहे हो कि ठीक है मुझे सीट चाहिए, मुझे करना है, तो कैसे होगा। हाँ, पॉलिटिक्स में हाँ। नहीं जाएंगे तो सीएम बनेंगे कैसे? हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपकी किस्मत में लिखा है, मैं ये मानती हूँ 40% अगर डेस्टिनी में लिखा है ना, वो पूरा जोर लगाएगी। अच्छा, आपके घर तक आएंगे आपको हम उसको उठाने के लिए कि change चलो कर तुम। सकते हैं। जैसे आपने कहा था कि इसके थ्रू हम मतलब आकाशिक रिकॉर्डिंग देख के, जो मैंने भी सुना है कि इसमें हमें रेमेडीज भी मिलती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो। रेमेडीज उसी में मिलती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपने पास बुक रखी हुई है। रेमेडीज का क्या है कि उसी में दिखता है। अगर कोई अच्छा। प्रॉब्लम है हाँ, तो वो रिकॉर्ड्स में ही दिखेगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई कुलदेवी की प्रॉब्लम है, कोई कुछ कुलदेवी का नहीं किया है, आपका कोई पर्टिकुलर पित्र है जो तंग कर रहा है, या कुछ भी रेमेडी है, आपको किसी टेम्पल में जाना है, कुछ भी है, वो उसी टाइम पे आपके रिकॉर्ड्स में दिखेगा। अगर उसमें नहीं दिख रहा है, मतलब काफ़ी ऐसे होते हैं कि जो मुझे दिखता है कि ये इनकी प्रॉब्लम है एंड सिर्फ इनकी सोल्यूशन सिर्फ इतना दिख रहा है, जी। तो मैं उनको कह देती हूँ आपका सिर्फ इतना सा सोल्यूशन और कुछ मत करिए, मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। हाँ जी। ओके। मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं उनको 10 रेमेडीज दे रही हूँ कि आप जाके मिर्ची वार लो, आप दही से ना लो, आप ये कर लो, आप इतर, मैं कुछ नहीं। मैं सिर्फ उनको जो मुझे उसमें दिख रहा है मैं उनको सिर्फ वो बताती हूँ। अगर मुझे नहीं दिख रहा है मैं क्लियर कट कहती हूँ नहीं मुझे नहीं दिख रहा है। अब लोगों का आपको बता रही हूँ मैं, ऐसा माइंडसेट हो रखा है कि
मैम आपने तो रेमेडीज ही नहीं दी। अरे क्यों करनी है जब आपको जरूरत ही नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे सपोज आपने देखी किसी की आकाशिक रीडिंग जी। और उसमें आप देख रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट होने वाला है इन नियर फ्यूचर, क्या हम उसको बचा सकते हैं या उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं? क्या हो सकता है? देखो, कर्म में अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि ये होना है तो वो होगा, वो अच्छा। 110% होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। जैसे मैं आपको इलेक्शन वाला बता रही थी, आपके घर तक आ जाएंगे, आपको उठाएंगे जबरदस्ती, चाहे आपने 5 साल पहले मेहनत नहीं की है, पर आप 5 घंटे पहले ही कुछ ऐसा तूफानी कर दोगे कि आप सीएम बन जाओगे। हाँ। ये होगा अगर लिखा है किस्मत में। तो वैसे जैसे आप बता रहे हो ना एक्सीडेंट का, अगर एक्सीडेंट का लिखा है वो होगा ही होगा। अच्छा। लेकिन आप उसको उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो। अच्छा। आप कितना कर रहे हो। अगर आपका जैसे मैं, अगर ये मेरे साथ हुआ था ये वाला केस, मेरा एक ऐसे टाइम आया था जब मुझे दिख गया था कि आने वाले 2 महीने में तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। ओके। गाड़ी मतलब अच्छा खासा एक्सीडेंट होगा, बहुत अच्छी लगेगी। और वो 2 महीने में मुझे ये भी दिखा दिया था कि इस टाइम पे जितना मैक्सिमम दुर्गा कवच मैं करती रहती हूँ, बट और ज्यादा मुझे करना चाहिए। अच्छा। मुझे खुद के लिए ये रेमेडी दिखी थी कि ये मुझे करना है। हाँ, तो मैं दुर्गा कवच सुनती रहती थी, चलता रहता है वैसे भी मेरी गाड़ी में और घर में चलता रहता है। और उस 2 महीने में मुझे ट्रैवल करना था। मैं गुड़गांव से रोहतक जा रही थी। आप मानोगे, एक बीच में ना एक मोड़ आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कॉलेज टाइम से गाड़ी चला रही हूँ, मैं बहुत अच्छी ड्राइव करती हूँ, और अचानक से होता है ना कि आपका बात करते करते एकदम से ध्यान ही चला गया और गाड़ी है ना मतलब सीधा नीचे जाती, और पता नहीं क्या मेरे आगे आया और मैंने एकदम से गाड़ी का मतलब कहते हैं ना स्टेयरिंग एकदम से घुमा के बची मैं। और उसके बाद मुझे मैंने कहा ये क्या हुआ था अभी। और उस दिन मेरे साथ जब मैं गई और जब मैं वापस आई, दोनों टाइम मेरे साथ हुआ। मैं रिवर्स कर रही थी, पीछे कर रही थी, और मुझे ना बातों में मतलब होता है ना बातों में लगे हुए हो, और पीछे जो रिवर्स कर रही थी ना वो काफी हम मतलब उस पे थे कि अगर मैं पीछे गिरती तो गाड़ी मतलब मरना ही था, फॉर श्योर मरना था। मुझे नहीं पता दोनों चीजों में मुझे किसने बचाया है, क्या हुआ है। ऑब्वियसली माता रानी में दुर्गा कवच। आपने इसके लिए कुछ किया था? जैसे मैंने दुर्गा कवच किया था। अच्छा, मेरा सिर्फ चल रहा था। हाँ, मैंने वो मैक्सिमम चैंट किया था। तो जब मैं रिवर्स कर रही थी तब वो होता है ना कि आपने देखा होगा हाईवेज पे एंड फ्लाईओवर्स पे एक बाउंड्री लगी होती है, गार्ड लगा होता है। उससे सिर्फ मेरी गाड़ी टच हुई, तो गाड़ी में ये है कि स्क्रैच वगैरह वो आ गए थे, बट मैं बच गई। क्योंकि अगर मैंने थोड़ी सी एक बार और मैंने एक्सीलेटर दबाया होता ना वो नीचे जाती। तो मेरा उस दिन मुझे लग रहा था कि जो 2 महीने में जो मेरा दिखाया था कि इस 2 महीने में ये होगा, ये होना था। लेकिन ये कितना मतलब मैं मानती हूँ कि कितना आशीर्वाद था कि ये सिर्फ 0.5 में ही मुझे निकाल लिया। अगर इसका 50% भी हो जाता तो मैं बच जाती, हो सकता है मेरी गाड़ी जाती। कुछ ना कुछ तो होता। तो अगर लिखा है वो होगा। लेकिन अगर आपकी रेमेडी दिख गई है, आपका दिख गया कि आप ऐसे कर लो, आप उसकी इंटेंसिटी बहुत लेवल तक कम कर सकते हो, बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में। आपने कहा मैं मेडिटेशन करते करते मुझे सब दिखने लगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो आपको ये कब रियलाइज हुआ कि ये इसको आकाशिक रीडिंग कहते हैं और आप इसमें पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गए और लोगों को भी बताने लगे? जैसे ये मैंने बताई, ये जो जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई थी कि मुझे पता चलने लग गया था कि मैं ध्यान से देख रही हूँ। मेरे जितने भी सराउंडिंग में थे ना, जो भी मेरे रिलेटिव्स वगैरह, सबको पता चल गया था कि हाँ ये ऐसे देखती है। वो मेरा स्टार्ट हो चुका था और मुझे ना इसके बारे में पढ़ने में मजा आने लग गया था। क्योंकि जो मेरी अलग लाइफ जो चल रही थी, जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं बुक्स पढ़ने लग जाती थी, जितनी भी मेडिटेशन के रिगार्डिंग। क्योंकि क्या हो रहा था, मुझे तो ये लग रहा था कि मेडिटेशन से देख सकते हैं आप। मुझे नहीं पता था कि इसको आकाशिक रीडिंग कहते हैं। तो ये आपको कब पता चला? ये मुझे मैंने एक बुक देख रही थी मैं पढ़ने के लिए ऐसी, और मैंने अमेजोन पे होता है ना कि आप बुक्स देख रहे हो कि कौन सी मंगवाऊं कौन सी, तो मेरे पास काफी अच्छा कलेक्शन है। उसमें मेरे पास एक बुक ऐसी दिखी, हाउ टू एक्सेस आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड सोल जर्नी, ऐसे सोल। तो मुझे ना वो आकाशिक रिकॉर्ड्स ऑब्वियसली मुझे उसमें कुछ वो नहीं था। वो सोल जर्नी जो वर्ड था ना, उसने मुझे कहते बांधा। सोल जर्नी, मैंने कहा ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, बड़ा अलग है, लेट्स सी ट्राई करके देखते क्या है। तो मैंने वो बुक ऑर्डर कर दी। जब वो बुक आई तो अगर मुझे किसी बुक में, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मास्टर्स भी इंग्लिश में ही किया, तो मुझे ना नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। और अगर मुझे इंटरेस्ट आ जाए मैं एक रात में एक बुक साइड कर देती हूँ। अच्छा। तो मैंने वो बुक आई, उसको मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने कहा ये जो बता रहे ये सब हो रहा है, यानी कि जो मेरे साथ हो रहा है कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसा मिला है। अभी तक सिर्फ बुक्स में मुझे ज्ञान मिल रहा था कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्या होता है, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम्स भी वो होती है, तो ये तो बिल्कुल सही भगवान ने भेजी है। पढ़ दी मैंने वो, एक रात में बुक पढ़ दी। मैंने कहा अच्छा। अब उसमें लिखी हुई थी प्रेयर, कि आपको एक प्रेयर करनी होती है, कि आप प्रेयर करोगे तभी आप किसी के रिकॉर्ड्स जब चाहे जब एक्सेस कर सकते हो, जब चाहे जब देख सकते हो। मैंने कहा ओके, यानी कि एक स्टेप और अब आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि अभी तक
आप देखोगे, मतलब पहले मुझे सिर्फ सपनों में दिखता था, हम्म। फिर एक लाइफ में एक चेंज आया कि जब मैं रात को ध्यान में बैठ रही हूँ तब मैं देख सकती हूँ। अब मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है कि तू चाहे जब देख सकती है, बस तुझे प्रेयर करनी है, दैट्स इट। मैंने कहा ये तो अच्छा है, अब इसको पढ़ना, इसको सीखना पड़ेगा। देन मैं उसको सीखा कि कैसे करना है, अच्छा। इसके बारे में जितना मैं सीख सकती थी। तो जिसने आपको मैं बताऊं, मेरे आज तक सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्होंने मेरे रिकॉर्ड्स ओपन किए हैं। मैं ज़्यादा नहीं करवाती हूँ अपने बारे में, मुझे लगता है कि जी। खुद ही देख लो, वो ठीक है। हाँ। बट कई बार होता है ना कि अच्छा लगता है कि जब आपको कोई और आपको देख के बताए, हाँ, वो कुछ और भी वो देख एक सकते अलग ही हैं। मजा आता है। अब आप हाँ। कहो कि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, हाँ। मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी आपको ये कहने में कि आप मेरा चार्ट देख के बताओ। हाँ, बेशक सही- मुझे सब पता है, सही बात है। वो अच्छा लगता है कि कोई आपके हम्म। बारे में बता रहा है। तो मेरे जब फर्स्ट टाइम किसी ने रिकॉर्ड्स ओपन किए थे, तो उसने जो देखा था बहुत अलग था। उसने ऑब्वियसली उसको दिखा कि एक रूम है, उसमें पूरा जैसे होता है ना कि मिट्टी उड़ रही है पूरी ऐसी, और उसको सिर्फ उसने सिर्फ रिकॉर्ड्स ओपन किए थे, कोई सवाल नहीं था कि मेरा कि आप मेरे बारे में देखो। मैंने कहा ठीक है, मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करो। और उसको ऐसे आंखें, आईब्रोज एंड बिंदी, सिर्फ ये चीज़ दिखी थी। और उससे पहले उसको नीचे दिखी, वो इतना डर गया था कि उसके आंखें खोल दी थी, गूज़बम्स आके, और पूरा डर गया था, वो वाइब्रेशन बहुत तेज थी। जी। अब मुझे वेट था कि पता नहीं क्या ही देख के आए हैं मेरे बारे में, क्योंकि मैं देख रही थी अभी तक औरों के बारे में। मैंने कहा बताओ क्या दिखा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे से दिखा, आंखें और ये दिखा, और जहाँ तक लग रहा था ना ये देवी थी। मैंने कहा आगे, कहते नहीं मैं डर गया, मैं वापस आ गया। अच्छा। मैंने कहा देखा क्यों नहीं आगे, मतलब मुझे तो जानना था ना। हाँ। कहते नहीं मैं नहीं खोलूंगा दोबारा रिकॉर्ड्स। उस दिन के बाद मुझे नहीं पता उन्होंने रिकॉर्ड्स खोले कि नहीं खोले, बट मेरे से तो मेरा विदाउट पर्सनल, योर परमिशन नहीं वो मेरे देख परमिशन, सकते? नहीं अच्छा, परमिशन चाहिए। तो इसमें ये सारा प्रोसेस ही वो लिखा है, तभी तो मैंने सीखा कि करना कैसे है। अब ऐसे नहीं है कि आपसे आज मैं मिली हूँ और घर जाके मैं आपके बारे में देख रही हूँ, Okay. नहीं, ये ऐसे हो ही नहीं सकता है। इसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको प्रेयर करनी होगी, आपको परमिशन भी लेनी होगी, सामने वाले के क्या क्वेश्चन है सिर्फ उतना देखना है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे परमिशन दे दी है और मैंने प्रेयर करके और अब मैं आपकी पूरी जर्नी देख रही हूँ, जो अच्छा, आपने वो नहीं नहीं। जानना है वो भी देख रही हूँ। Okay. नहीं, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम चलो कुछ भी देख के बता दो। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि प्लीज़ ये मत करो, आपने इतना पैसा लगाया है, आपका जो सवाल है, जो जिंदगी में उतार चढ़ाव चल रहा है, वो जानिए ना, कुछ भी बता दो। जो अब मैं actual problem है, अब मैं उसको आपके जानो। 15-20 मिनट में ध्यान में कुछ भी देख कर आ रही हूँ, तो आप कहोगे मेरे को तो ये जानना ही नहीं था। अब आप मुझे कह दो कि ठीक है आप मेरे बारे में कुछ भी देख लीजिए, और अब मैं जब कुछ ऐसे कह देती हूँ मास्टर्स को कि इनका बारे में कुछ भी दिखा दीजिए, वो मुझे दिखा रहे हैं कि आप सुबह उठे हो, आपको ये खाने में पसंद है, आपको बच्चों के जिसकी साथ need ही नहीं है कुछ भी देखो। दिखा रहे हैं। वो हो सकता है आपकी ऐसी पास्ट लाइफ दिखा रहे हैं कि ये कर्म करके आई हुई है इसलिए आज पॉडकास्ट कर रही हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं। लास्ट में आप कहोगे ये तो मेरे को जानना ही नहीं था, मुझे तो ये जानना था कि मैं आगे जाके मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन कैसा है। जी। तो मुझे लगेगा कि आपने इतना टाइम तो वेस्ट कर दिया ना, इट्स बेटर कि आप पहले ही पूछ लेते। बिल्कुल सही बात है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स मुझे तब पता चला कि उनको इसको आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, जो मैं करती हूँ ध्यान से, जो मैं देखती हूँ, और जब चाहे मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। और उसमें सबसे मेन चीज़, जितने भी लोग आते हैं मैं कहती हूँ सबसे मेन चीज़ है इसमें मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो ना तो आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा। अगर आपके सेंसेस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी 5 सेंसेस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मेडिटेशन जब हम करने लगते हैं तो आँख बंद करो तो बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि अगर आपके थॉट्स आ रहे हैं ना, वो 15-20 मिनट आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं उसके आएंगे। बाद आप उसके meditation- एक टाइम के बाद आपका दिमाग को भी तो आप मुश्किल से मिले हो। बिल्कुल। वो वो बेचारा कह रहा है कि कब से बैठ थोड़ी देर बात करते हैं। तो जब आप आंख बंद करते हो ना, वो आपसे बात करता है, बेसिकली आपको सब कुछ बताता है, वो ऐसा है, ऐसा ऐसा है। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स के बाद वो शांत हो जाता है, उसकी बकबक भी खत्म हो जाती है। जब हम कहते हैं ना कि वाइफ को तो हस्बैंड कहते हैं ना कि बैठे और वो अपने चटर पटर, आप सुनो तो सही, एक टाइम के वो खत्म हो जाएगी। उसके पास ऐसा नहीं है कि पूरी रात का कोटा लेके बैठी है वो, ऐसे आपके दिमाग के पास भी नहीं है। लेकिन ये तो इस मेडिटेशन में तो आपको ही जाना है, एक क्लाइंट को तो नहीं जाना। नहीं, लोग सीखना चाहते हैं। अच्छा, आकाशिक रिकॉर्डिंग जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। की बातों से जितना मैं समझी हूँ मुझे बताइएगा जी। कि आकाशिक रीडिंग एक वो चीज होती है जिसमें हमारी सारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिखा होता है। जी जी। और वो कहीं रिटर्न में नहीं है, वो यूनिवर्स में हाँ, एनर्जी डेटा है। एनर्जी डाटा है। Yes. ओके। और वो आप अगर हम जानना चाहते हैं पास्ट, अपना प्रेजेंट, फ्यूचर, वो हम आपके पास आएंगे और वो आप हमें बता सकते हैं। yes. और उसमें कुछ रेमेडीज भी दी जाती हैं अगर प्रॉब्लम हो तो। वो हाँ, मास्टर्स अगर उनको लगेगा कि हाँ। आपको देनी चाहिए तो वो देंगे। Okay. मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो यही है Yes, yes, आकाशिक yes. रीडिंग। ओके। इसमें आकाशिक रीडिंग में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कोई प्रॉब्लम, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पिरिट, घर का ऑरा, आपका ऑरा, सब कुछ जो आप सोच सकते हो ना, सब कुछ। ओके। ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं आएगी, सब कुछ अच्छा। आएगी। यस, सब पता चल जाता है। पर मैं तांत्रिक नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मैम तांत्रिक है
मैम कुछ तंत्र मंत्र करेंगी, झाड़ा फोड़ा कुछ करेंगी। नहीं नहीं, मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। हाँ, मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, आकाशिक रीडिंग करती हूँ, थ्रू मेडिटेशन सब कुछ देख सकती हूँ। प्रॉब्लम क्या है वो बता दूंगी। अगर वो स्पिरिट, वो एनर्जी मुझसे बात करती है तो मैं ऑब्वियसली उसको रिलीज कर सकती हूँ। अगर वो चाहेगी कि मैं मुक्त हो जाऊं, यस मेरे पास हैं सिद्ध मंत्र हैं, मैं उसको मुक्त कर सकती हूँ। अच्छा। कर सकती हूँ मैं उसको। एनर्जी का खेल है सारा, वो खुद एक एनर्जी है, मैं एनर्जी से उसको कर सकती हूँ अगर वो चाह रही है। लेकिन अगर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, एनर्जीज का जितने भी, बहुत लोग उनको बहुत नाम देते हैं बट मैं एनर्जी वर्ड यूज करती हूँ। तो वो जो भी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसकी कोई डिमांड है कि मुझे ये चाहिए, मैं क्लाइंट को बता देती हूँ इनकी रिक्वायरमेंट है, आप कर दो, ये मुक्त हो जाएगी। अच्छा। अगर वो रिवेंज के लिए है, मैं वो भी बता देती हूँ कि इस रिवेंज के लिए है, ये बिना लिए नहीं जाएगी। थ्रू आकाशिक रीडिंग यस, ये सब आकाशिक रीडिंग में दिखता अच्छा, है। वो मेंशन है। हाँ जी, ओके। ये रिवेंज चाहती है, ये चाहती है, ये होगा तभी ये जाएगी। अच्छा। हाँ, तो आप इसमें क्या कर सकते हो वो भी मैं उनको बता देती हूँ। तो वो कैसे है, जो भी एनर्जी है वो किस एज ग्रुप की है, क्या चाहती है, कैसे उसकी डेथ हुई थी, वो सब पता चल जाता है। अच्छा, यस। अमेजिंग। तो इसमें जैसे अभी आपने ब्लैक मैजिक का नाम लिया, बड़ा एक फैसिनेटिंग सा वर्ड है और बहुत पॉपुलर भी हो गया है। यस यस, कह सकते हैं शायद सोशल मीडिया की देन है ये भी, बट ये होता है। और मतलब मेरा ये मानना है या सोचना है कि 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं और आज की डेट में बहुत ज़्यादा ये टर्म्स आ रही हैं, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, वशीकरण। तो आप ये बताइए, क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है? होता है। देखो, आप अगर मैं आपको, आप एक इंसान बोले ब्लैक मैजिक है तो मानोगे, पर जितनी ज्यादा दुनिया बढ़ रही है ना, हर किसी को सब कुछ चाहिए और आजकल किसी के पास पेशेंस नहीं है जी। किसी के पास पेशेंस नहीं है, कोई नहीं चाहेगा कि ठीक है मुझे मेरे कर्मों का फल आराम से मिल जाएगा। हर किसी को चाहिए कि सामने वाले को डुबा दो, मेरा काम बना दो, दैट्स इट, जैसे भी हो मेरा काम करने का। तो ये सब जो है ये तभी हो सकता है जब वशीकरण या तंत्र क्रियाएं की जाए। तो ये इतनी पावरफुल एनर्जी, ये पावरफुल है, ये होती और ये हैं। हम किसी पे भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। ये होती हैं, बिल्कुल लोग अपने फायदे के लिए खिला पिला के कराते हैं। बहुत सारे पैरों की मिट्टी, मेरे पास आया था एक केस, पैर की मिट्टी उठा के किसी ने किया हुआ है उनके लड़के का। जब से कराया वो लड़का जो है, जो इतना अच्छा जो परफॉर्म कर रहा था स्टडीज में, उसमें बिल्कुल ब्लॉकेज आ गए है, कॉन्फिडेंस उसका गिर गया है, मतलब उसको बंधवाया हुआ है। बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ ब्लैक मैजिक करके उनका सारा काम रोक देते हैं। जब अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है तो कोई भी रोक देता है। और ब्लैक मैजिक करने के लिए आपका सिर्फ डीएनए या ऐसे कुछ चाहिए, आपके पैर की मिट्टी उठा लेंगे, आपके बाल वगैरह कुछ ऐसा उनको सामान मिल जाए, कुछ भी जो आपके मिल जाए। मतलब इतने एक्सपर्ट हो रखे हैं कि फोटो से अगर आपकी कोई लेटेस्ट, जैसे हम लोग डाल देते हैं ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि कोई भी अपनी कि ओके मैं जा रही हूँ, मानिए आज मैं तैयार हुई और आज ही मैंने अपनी फोटो डाल दी है, तो मेरी सबसे लेटेस्ट फोटो तो मिल गई ना उनको आज की, तो वो उससे कर लेंगे। तो ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ये सब चल रहा है और सब होता है, सब करते हैं। बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता ये सब, बात यह है कि आप वहां तक पहुंचे ही नहीं हो, और बहुत अच्छी बात है कि आप नहीं पहुंचे हो, आप बचे हुए हो। क्योंकि ये अगर आप पर एक बार हो गया, आपका ऑरा इतना हिला देता है कि दोबारा होना बहुत आसान है। अच्छा। जो भी कोई इंसान, कोई भी पर्सनैलिटी एक बार किसी ब्लैक मैजिक या किसी स्पिरिट के अंडर आई है, वो दोबारा आराम से आ सकती है। अच्छा। आप पर एक बार ब्लैक मैजिक हुआ है, आप पर दोबारा बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जैसे आपको कैसे पता चलता है कि इस पे ब्लैक मैजिक है? क्योंकि आज की डेट में देखिए हर इंसान परेशान है और कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ज्यादातर लोगों को लगने लगा है सुन के, अरे किसी ने कुछ किया इसलिए काम नहीं हो रहा, इसने कुछ करवा दिया होगा इसलिए हमारी जिंदगी खराब हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये एक्चुअल में ब्लैक मैजिक होता है या वहम है? मतलब कैसे पता करें, क्या सिम्टम्स हैं ब्लैक मैजिक के? बहुत ज्यादा तो एक तो ये होता है कि लोगों को लगता है कि हर चीज हर बार ब्लैक मैजिक भी नहीं होता है, कई बार आपको नजर भी बहुत लगती है। अच्छा। हाँ, नजर, कुछ लोगों का ऑरा इतना वाइब्रेंट होता है कि उनको नजर सबसे ज्यादा लगती है। ओके। कि जैसे आप तैयार हुए और किसी ने मन में सोच लिया कि ये तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, मन में सोच लिया है, आपको नजर लग जाएगी। कैसी इंटेंशन है आपको देखने की, तो आपके काम जो बन रहे थे वो रुकने लग जाएंगे। आपको खुद ऐसा लगेगा कि शरीर भारी हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, काम करने का ही मन नहीं कर रहा है, तो वहां पे नजर होती है। अच्छा। वो पता चल जाती है। उसमें आपका ये नहीं है कि डार्क सर्कल या ऐसा कुछ हो रहा है, बट आपकी बॉडी जो है वो हैवी फील होने लग जाएगी और आपका काम करने का मन नहीं करेगा। आप है ना अकेले से थके से ऐसे रहने लग जाओगे। एंड बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है कि उनको फीवर वगैरह होने लग जाता है, चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। तो ये सारे होते हैं जब आपको नजर लगी है। अच्छा। इसमें कुछ नहीं है, मैं सबसे सिंपल रेमेडी बताती हूँ। आप फिटकड़ी को 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बाहर जला दो, खत्म। अच्छा। बस। ओके। जब भी आपको ऐसा लगा, हाँ, नजर मैं ये मानती हूँ कि हफ्ते में एक बार हर किसी को कर लेनी चाहिए। एवरी सैटरडे कर लो। एवरी सैटरडे आप
फिटकड़ी से, एलम से कर सकते हो, मिर्ची से कर सकते हो, जो लाल मिर्ची होती है, बट वो नाकू वाली होनी चाहिए, जो पीछे अच्छा, जो होती है ना, डंडी जो होती है, वो जरूर होना चाहिए। ओके लाल मिर्ची से कर लो, या सबसे सिंपल, जो सबसे सिंपल है, बाती वाली। बाती बनाओ, मस्टर्ड ऑयल में आप डिप करके 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करके बाहर जाके जला दो। अच्छा। इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, तो इंस्टेंट। ये हम खुद भी कर सकते हैं, किसी से करवाना है? करवाना ज्यादा अच्छा रहता अच्छा, है, कोई हाँ। और करे ना आपको पूरा, क्योंकि हाँ। वो पूरा बैंड होके आपके सिर से लेके आपके पैर तक पूरा करे। ओके और ये आपको इंस्टेंट विद इन 5 मिनट्स आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अच्छा, ये इन बहुत, तीनों में से कुछ भी हाँ कर कुछ लें। भी कर लो आप। लौंग का भी कर सकते हो, जैसे क्लोव होती है, हाँ। वो लिए आपने, उससे किया। कपूर से कर सकते हैं, ओके। बहुत सारी रेमेडीज हैं। जी, सबसे जी, जी। अगर मैं कहूँ ना, जैसे मेरे पास एक वो फॉरेन में थे, तो उनका मैम ये सब पॉसिबल ही नहीं है कि बाहर जाके हम जलाएं, क्या करें। तो लेमन होता है ना, नींबू जो होता है, जी, जी। उसको आप लीजिए अपनी मुट्ठी में, राइट हैंड में लीजिए, ओके। और 5-10 मिनट आप रखिए, ठीक है। और उसके बाद अपने फोरहेड पे भी एक बार थोड़ा सा इसको रब कर लीजिए ऐसे करके। एंड वॉक करने जब जैसे आप निकले ना, बस वॉक करते करते किसी चौराहे पे छोड़ दो। अच्छा, वो भी आपकी जितनी भी नेगेटिव, जो भी नजर लगी है, जो भी है, वो सारा एब्जॉर्ब करके खत्म हो जाएगा। जब वापस घर आओगे तब तक ठीक हो जाओगे। ओके। तो ये सब सब काम करते हैं। बड़ी पावरफुल चीजें हैं, नजर भी इतनी नजर लगती powerful है, नजर मैं खुद उतारती हूँ। मैंने जी, अपना जी। कवच बनाया हुआ है, मेरा ऑरा अच्छा है, मैं मेडिटेशन करती हूँ, सब करती हूँ, बट मुझे भी नजर लगती है। हाँ, नजर बिल्कुल। हर किसी को लगती है। इसमें नजर जी। के लिए आप खुद को कर सकते हो ना, बट आप सामने वाले की नजर उसको कैसे करोगे? बच्चों सामने की वाला, उतारनी तो हाँ, याद सामने रहती वाला है, आप अपनी नहीं। सामने वाला आपको किस नजर से देख रहा है आपको पता ही नहीं है। हम्म, और इसमें एज का कुछ वो नहीं है। बहुत से सबको लोग ये मुझे करना कहते हैं, मैम मैं तो इतनी सुंदर भी नहीं हूँ, मुझे कैसे नजर लगी। ये कहते हैं। जी। इसमें सुंदरता, इसमें ये सब कुछ नहीं होता है। सामने वाला आपको कैसे देख रहा है, उसका सारा क्या खेल है। इंटेंशन है, हो सकता है वो चीज आपके पास है जो हाँ, उसे चाहिए, चाहिए। तो उसने नजर आपने लगा दी। कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, हाँ। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, अब सामने वाला नहीं लग रहा है, हम्म। उसके लिए तो वही बहुत बढ़िया है। और वो हाँ, या इनसिक्योर, आपके पास सपोज मर्सिडीज है और उसका ड्रीम हो, हाँ। उसके पास फॉर्च्यूनर है, तो उसमें भी हो सकता बिल्कुल है खाली बिल्कुल। एक सुंदरता तो नहीं वो कभी भी किसी कुछ भी जी। हो सकता है। इसमें आप ये मत सोचो कि मुझे सुंदर होना ही जरूरी है, या कुछ ऐसा, मतलब मैं कुछ अलग ही हाँ, चमत्कार फेमस करूं। पर्सनालिटी हाँ, हूँ ऐसा तभी। नहीं है। जी। हर किसी को नजर लगती है, घर के हर मेंबर को, हर एज ग्रुप को। अगर आप 80 साल के हो ना, तब भी आपको नजर लग जाएगी। तब भी जी। 80 साल वाला कोई ऐसा बैठा होगा जो जिसके लिए आप अलग ही उनको तो ये कह देते हैं ना मैम, उनको तो मुझे लगता है यही लग जाती होगी कि अरे इस उम्र में भी इतने फिट है। इतने फिट है, सुंदर। मैंने देखे हैं, इतने सुंदर भी होते हैं, ग्लो कर रहे होते हैं। हाँ, तो कभी कई लगता है लोग कि आपकी स्किन तो बहुत बहुत सुंदर है। हाँ। कई बार उन्हीं की एज ग्रुप के इनसिक्योर हो रखे होते हैं आपस में, जी। कि ये देखो इसके तो पैरों में ही दर्द नहीं होता है, हम्म, तो फिर वो स्टार्ट होने लग जाता है उनके पैरों में दर्द। जी। तो कुछ भी हो सकता है। ये तो सारे नजर हमें एवरी वीक उतारनी चाहिए। एवरी सैटरडे हर किसी को एक नियम बनाना चाहिए कि मुझे करना ही करना है। जी जी जी। ब्लैक मैजिक जो होगा उसके सिम्टम्स पूरे अलग होते हैं। अच्छा। उसके डार्क सर्कल्स आना, आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाना अचानक से, आप एकदम से वेट गेन करोगे या एकदम से वेट लूज करोगे। अच्छा। हाँ, खाने का मन, स्पेशली मीठा खाने का मन, मीठे Okay. की क्रेविंग बहुत ज्यादा, आधी रात को कभी भी मीठे का मन कर रहा है। अकेले रहने का मन, कि मुझे बात नहीं करनी है, आपको अपने ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, कोई राय आपको कुछ सजेशन दे रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं चाहिए, और आप एकदम से भड़क रहे हो। अच्छा। ये सारे ब्लैक मैजिक के वो होते हैं। ब्लैक मैजिक आपको कहीं ना कहीं खोखला करने लग जाता है। बीमारी एकदम से, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो बेचारा लगा हुआ है टेस्ट पे टेस्ट करने पर बीमारी नहीं आ रही और आप अंदर से खत्म होते जा रहे हो। ओके। तो ये सारे ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, पर हो रखा है कुछ। तो बहुत ऐसे मेरे पास आते हैं केसेस जो कहते हैं कि मैम मेरे शरीर में जान नहीं है, मैं बिल्कुल हिली हुई हूँ, मुझे पता है मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, सामने कोई हाँ, मान नहीं एंड रहा कोई है। बिलीव नहीं कर रहा है, क्योंकि हाँ। मेरा वेट गेन हो रहा है, कोई जी। कह ही नहीं रहा है कि तुम बीमार हो, बट मेरे साथ ये हो रहा है। तो ब्लैक मैजिक ऐसे होता है। ब्लैक मैजिक आपको खिला के किया जा सकता है। ब्लैक मैजिक जैसे मैंने बताया, आपका कुछ भी डीएनए लेके कर सकते हैं, आपके पैर की मिट्टी उठा के कर लेंगे, आपके कपड़ा कुछ काट वाट के उससे लेकर लेंगे। ब्लैक मैजिक के बहुत सारे हैं, तो बहुत इसकी सारे। काट फिर हीलर के पास ही जाना हाँ पड़ता जी, है। हीलर, उसमें देखना पड़ता है कि ब्लैक मैजिक किस लेवल पे किया गया है और अच्छा। क्या किया हुआ है। अगर वुडू डॉल वाला ब्लैक मैजिक है तो उसका अलग रेमेडी है, वो अलग दिखेगी। वो क्या चीज है? वुडू डॉल जैसे एक धागे वागे की डॉल अरे बना बाप के, रे, हाँ। एंड उसमें जहाँ जहाँ उसको हर्ट करेंगे आपको वहीं हर्ट होगा। वो सबसे डेंजरस वो वाला होता है। अच्छा। यस, वो डॉल तो बनाई मुझे जाती लगता है है। फिर कोई ज्यादा ही ये दुश्मनी निकालता होगा। हाँ, ये कराते हैं लोगों को, है ना। पता है क्या है, मैं हर बार बोलती हूँ, उनको ये नहीं पता कि आप कितना कर्म अपने खराब कर रहे हो। बिल्कुल। आप आज के फायदे के लिए आप किस लेवल तक, उनको ये लगता है कि जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, एक है ना, कह सकते हैं कि सामने वाले को दुखी देख के अलग ही खुशी मिलती है ऐसे लोगों को, कि हाँ वो दुख हो गया और मेरा ब्लैक मैजिक काम कर गया। मैं आज भी मैं मतलब आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप ब्लैक मैजिक, आप तांत्रिक के पास जा रहे हो ना, आपको ये नहीं पता कि वो आपका काम कर रहा है, लेकिन आप उस बदले में आपसे क्या क्या उसने चुरा लिया होगा, क्या क्या एब्जॉर्ब कर लिया होगा, आपको आइडिया भी नहीं है। वो आपका काम, जैसे अगर आप हाँ। गए क्योंकि ममता मैम का पॉडकास्ट ठीक चल रहा है, हाँ। कुछ ऐसा करो कि मेरा चल जाए और इनका रुक जाए।
फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, आप करोगे नहीं, आपको पता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, आप ऐसे करवा रहे हो, ठीक है, आप गए, तांत्रिक वो काम कर देगा आपका, बट वो जरूर आपसे भी कुछ ऐसा लेगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, यस, कि आप उसके पास परमानेंट बंदे रहो, अच्छा, वो कुछ बार ना बार कुछ जाते प्रॉब्लम रहो, देता रहेगा कि आप आप फिर बंदे एक रहो, नेक्स्ट टाइम यस, आप आओगे। जाओगे, बार बार जाओगे। अच्छा, आप कहीं ना कहीं आपने वो तो करवा दिया, उनका तो काम ठीक है करवा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपका कुछ ना कुछ, वो जैसे आपका गए हो, आपके जाने के बाद पैर की मिट्टी आपकी उठा ली और उससे तंत्र क्रिया कुछ स्टार्ट कर रहा है, आपके अच्छा, ड्रीम में आने लग जाएगा, आपके कुछ ऐसे करने लग जाएगा, आप पर कंट्रोल करने आप लग वो जाएगा। बिलीवर बन जाओगे उसके कि बिलीवर फिर नहीं, आप। वो आपका फायदा उठा रहा होगा। अच्छा, तांत्रिक किसी के सगे नहीं होते हैं, वो किसी के सगे नहीं होते हैं, वो आपका फायदा उठा रहा होगा। उनको आपकी ऑब्वियसली एक फिजिकल नीड भी पूरी कर सकता है वो अच्छा, वहां होगा, आप अपने बेड पे होगे और आपके ड्रीम में आके वो सब आपके साथ एक इंटीमेसी मतलब क्रिएट कर सकता है। ओह तो गॉड, तांत्रिक किस लेवल पे कर सकते हैं आपको आइडिया नहीं है। हमें लगता है तांत्रिक के पास जाएंगे, ये काम करवाएंगे और आ और हो जाएगा। जाएगा। नहीं, आप तांत्रिक के पास जा रहे हो, सबसे बड़ी गलती, सबसे पहले आप कदम ही आप गलत उठा रहे हो, मत सोचिए उस तरफ। पहले तो किसी का इतना Yes. बुरा सोचना ही नहीं, नहीं इनकेस अगर चाहिए। आपका दिमाग है, इंसानी दिमाग है, वो कंट्रोल में नहीं है, फिर भी अगर आपको कुछ है ना, आप भगवान से मैनिफेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, बट उस रास्ते पे मत जाओ जहाँ पे आपको लास्ट में लगे कि मैं इस मंजिल पे गई क्यों थी। अपने कर्म खराब कर रहे हो, सामने वाले की लाइफ और खराब वो कर तो रहे हो, ऐसे अपनी कर्म, लाइफ वो खराब ऐसे कर कर्म रहे है हो। जो आपको इंस्टेंट दिख जाएंगे। जी, आपको जैसे सामने वाले का काम खत्म होगा ना, 1 साल में आपको खुद का भी अपना बेड़ा गर्क होते दिख जाएगा, आपको अपना काम दिख जाएगा, क्लियर कट दिख जाएगा। बड़ा कमाल ये है, बहुत है। ही- तो लोग तांत्रिक के पास जाते हैं कि ब्लैक मैजिक करा लेते हैं। मैं बता रही हूँ, जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक कराया ना, वो लास्ट में खुद दुखी होके आते हैं, खुद अच्छा, दुखी होते ही होते हैं। आपने मुझे बताया कि ये किसी पे भी हो सकता है और किसी लेवल पे भी हो सकता है काम खराब करने के लिए। यस, तो मुझे जैसे कुछ नाम आ रहे हैं, हमने अभी, अब हम काफी पिछले टाइम से ना बॉलीवुड के बारे में सुनते आ रहे हैं कि भी बॉलीवुड में जो रिसेंटली हुआ था, जैसे बालों की आपने बात की, सारा अली खान का एयरपोर्ट पे, तो क्या वो सच में कोई तांत्रिक क्रिया थी कि वो ऐसे जैसे काफी बात दिखाया गया था कि उनका बाल लेने की कोशिश की, तो वो भी इसी से जुड़ा होगा, ब्लैक मैजिक से? देखो, बालों, जैसे मैंने बताया ना, बालों से और इन सब से होता है। अब वो जो लेडी जो दिख रही है, ऑब्वियसली उसका बार बार इतना क्लोज दिखाया ना कि वो खुद हाँ, तांत्रिक लग रही है, बट हाँ, वो तांत्रिक तो मुझे तो नहीं लगी। हाँ, हाँ, ये है कि वो बाल ले जाके कुछ अपना पर्सनल बेनिफिट मतलब कि कुछ करवा सकती थी, बट कुछ उनकी इंटेंशन हो सकती थी। जब आप किसी से गले मिल रहे हो ना, मैं कहती हूँ गले मत मिलो। अच्छा, अगर आपके बाल, आपको नहीं पता कि आपका क्या उसने वो किया है, तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रखा है। जब हम गले मिलते हैं ना, अब मैं आपसे गले मिलूं, आपका एक बाल अगर मैंने खींच लिया ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि ओके बाल साड़ी वाड़ी में झड़ भी उलझ रहे हैं कई सा- बार, हाँ, साड़ी में उलझ गया होगा। हाँ, तो एक तो सबसे पहले तो आपको अपने बाल ही बांध कर रखने चाहिए। जिस तरह जैसे वो गले में, जैसे वो बराबर से निकल रही थी, उतने में भी ट्राई कर लिया। हाँ, तो ये सब ब्लैक मैजिक के ही होते हैं। लोग इसे अपना, देखो, उनको पर्सनल सारा अली खान से तो वो कुछ नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि वो सारा अली खान का घर ले लेंगे या प्रॉपर्टी ले हाँ, लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगी। बट ये है कि हो सकता है जो तांत्रिक हो, उसने कुछ ऐसा कहा हो कि आप किसी ऐसे इंसान का बाल या कुछ ऐसा लेकर आओ जिससे आपका ये काम बन जाए। जैसे पहले बहुत से ऐसे केसेस होते थे और आज भी होते हैं, जहाँ ये कहते हैं कि किसी के घर में नया बच्चा पैदा हुआ है, आप उसका ये कपड़ा ले आओ और हम उसको वो कर देंगे। उस बच्चे से उनको कोई मतलब नहीं है, जो कोई भी बच्चा पैदा हुआ है उसका कपड़ा या कुछ ऐसा सामान ले आओ, या जिससे मतलब उसका पॉटी साफ किया, कुछ ऐसा टिश्यू पेपर कुछ भी ले आओ जिससे उसका डीएनए कुछ ऐसा मिल जाए, और वो उसके अंदर कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपके घर में बच्चा हो जाएगा, या आपका बच्चा अगर बीमार रहता है ठीक रहने लग जाएगा। अच्छा, वो तांत्रिक क्रिया है ना। तो उस, अब मानिए जैसे आप हो, आप मेरे पास आए, मैं तांत्रिक हूँ फॉर एग्जाम्पल, हाँ हम जी, एग्जाम्पल ही देंगे यहाँ पे, जी, कि आप कह रहे हो कि मेरा बच्चा बीमार रहता है और मैं क्या करूं, तो मैं कहूंगी आपको कि जाके किसी बच्चे का किसी का ऐसे लेकर आ जाओ। अब जो वो थर्ड पार्टी है, जो बच्चे का आप लेकर आओगे ना, तो मुझे उससे पर्सनली कुछ मतलब है ना आपको उससे कोई मतलब है, बट आप अपने बच्चे के लिए वो कर दोगे, तो उस बच्चे को कोई हार्म तो नहीं होगा, ऑब्वियसली हार्म होगा, होगा। अच्छा, उस, अगर मैं आपका कुछ वहां से लेकर आपको दे रही हूँ तो हिले, आपको तो हिलोगे ही ना, आपको तो दिक्कत होगी ही ना। अब वो सारा अली खान से ले रहे हैं, तो उस लेडी को भी पता है कि ऑब्वियसली ये नामी लड़की है, फेमस पर्सनैलिटी है, हाँ, कुछ अपना उपाय कर ही लेंगी। हाँ, लेकिन हो सकता है उनको वो ऐसे इंसान से ही चाहिए हो कुछ बाल वगैरह जिससे Celebrity उनको है। फायदा हो। ओके, हाँ, मतलब अब था वो तांत्रिक क्रिया। हाँ, तांत्रिक क्रिया ही, बिल्कुल। इसमें एक और नाम मैम हमने सुना था, कंगना रनौत, हम्म, उनका भी काफी फेमस हुआ था, और जो अध्ययन सुमन है, उन्होंने, शेखर सुमन के बेटे, काफी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती थी, और बड़ा कुछ आया था न्यूज में, आर्टिकल्स आए थे, आपने भी आई गेस सुना पढ़ा होगा। है, हाँ जी। तो क्या वो सच में ऐसा होता होगा? देखो, मुझे ये नहीं पता उन्होंने किया कि नहीं, क्योंकि मेरा कोई पर्सनली उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, पर ये है कि हाँ, इससे होता है। अब ये बात उसमें भी, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मैं कंगना को, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ
उनकी। जी, मैं हम बहुत सभी बड़ी, मैं हैं, उनके हाँ, उनकी हर मूवीज हर क्या उनका सब कुछ उनकी, देखती हाँ हूँ। वो आज अगर किसी को अगर मेरे चैनल पे जाओगे मैं उनको फॉलो तक करती हूँ। जी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ जिस तरह से वो बहुत बोलती है, जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है पर्सनालिटी है, और हाँ जो बोलना है मुंह पे बोलना है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपका हेडेक है। जी। तो उनकी मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी जब उन्होंने इस बारे में बात की थी, शायद आपकी अदालत में उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने क्लियर कट कहा था कि आप इतने टाइम बाद क्यों जाग रहे हो कि आपके ऊपर मैं ब्लैक मैजिक कर रही थी, तब कहाँ थे आप? सच बात। अगर उन्होंने वो आर्टिकल वो जो भी आया सामने, आप इतने टाइम बाद ही क्यों बोल रहे हो, तब कहाँ थे जब हो रहा था? तो पहली बात तो अगर हो रहा है आपके ऊपर कोई कर रहा है तो आप इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं आपके ऊपर कुछ भी हो रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपको मैं एक डार्क रूम में लेकर जा रही हूँ, वहां पे कुछ कर रही हूँ, उन्होंने जैसे आर्टिकल में मैंने पढ़ा था जी। कि एक बंद कमरे में लेकर जाते थे, वहां ये कोई बच्चा नहीं है। कोई भी अगर आप आफ्टर 20 मतलब 20 तक फिर भी हम मान लेंगे, आफ्टर 20 आप इतने बच्चे नहीं हो कि आपको एक डार्क रूम में ले जाके और कुछ कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, तो मुझे उस बारे में तो मैं पता नहीं कौन सच है और क्या है, लेकिन हाँ जो हमारे जो पीरियड्स का ब्लड होता है उससे आप ब्लैक मैजिक कर सकते हो, उससे होता है, लेकिन उसके लिए तांत्रिक चाहिए बहुत, मतलब वही ऑब्वियसली आप और मैं अगर हम सोचेंगे आपको पता नहीं है, आपको कुछ तंत्र क्रिया नहीं आती और आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है ये है और ऐसे करके इसको कुछ खिला देते हैं, कुछ कर देते हैं या तिलक लगा देते हैं और ये हो जाएगा, नहीं, इतना आसान भी नहीं है। वरना तो हर घर की जो जितनी भी लेडीज है ना वो अपने हस्बैंड से मार नहीं खा रही होती और वो ही कर चुकी होती। और सबसे पहले हस्बैंड्स में ही हाँ वही मैं बता रही हूँ ना, हाँ। जो अपने इंडिया में जो चल रहा है कि लेडीज के साथ इतना कुछ होता है, इतनी ज्यादा वायलेंस सही है, तो हर लेडी को पीरियड्स आते हैं और वो 100% कर देती है, 100%। अपना डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ हर कोई मेरे पास यार कोई नहीं आके कहती कि मेरे हस्बैंड मेरी सास की सुनता ही है, वो सबसे पहले कहती कि ठीक है पहले दिन तो इसका ये काम करो एंड देन आगे रिश्ता बढ़ेगा। इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपके पास एक तांत्रिक ही ये काम कर सकता है, वो ही आपको बताएगा कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है। हाँ इससे होता जरूर है। अच्छा यस ये इससे होता है। यस और इसमें एक और मैंने नाम सुना है कि खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी किया जाता है ये सब। इससे रेखा जी का नाम आया था कि वो कुछ ऐसे तंत्र मंत्र करती हैं कि उनकी खूबसूरती बनी रहे। तो कुछ देखो खूबसूरती है ना बहुत, मतलब इसके बारे में बहुत कुछ है। खूबसूरती के लिए तंत्र वाली जो खूबसूरती देंगे ना वो एक टाइम तक देंगे, 1-2 साल। अच्छा वो आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहेगी। अच्छा लेकिन मिलती है हाँ ऑब्वियसली। अच्छा हाँ अब रेखा जी कर रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जब से देखा वो सुंदर ही है। हाँ काफी रूमर्स आए थे उनके एक एज के बाद ना। मेकअप भी तो है ना, आप मेकअप है और इतना कुछ चल रहा है, इतने आर्टिकल्स आ रहे हैं और कई बार क्या होता है जब आते हैं वो रूमर्स हमें लगता है नहीं बाद में आता है नहीं हुआ था। तो मैंने कहा मैं आपसे इसलिए जानना चाह रही थी कि क्या, मुझे नहीं पता कि आजकल के लिए भी किया जाता है। आजकल ब्लैक मैजिक और ये सब है ना हर कोई कर रहा है, हर कोई। मैं बहुत मेरे पास ऑब्वियसली मैं पॉडकास्ट भी करती हूँ, बहुत तांत्रिक मतलब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ जब वो बताते हैं कि इतनी फेमस पर्सनैलिटीज भी उनके पास आती हैं। ये होता है आजकल हर किसी को, मैंने बताया ना आपको, पेशेंस किसी के अंदर नहीं है। सबको सुंदर भी रहना, सबको सब चाहिए, लेकिन कौन करा रहा है ये कुछ नहीं कह सकते हम टिल द टाइम हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मुझे जब तक नहीं पता है, तो मुझे रेखा जी का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरे लिए तो वो सुंदर हैं और वो दिखती हैं सुंदर हैं बस लेकिन वो करा रही हैं नहीं करा रही हैं कुछ नहीं कह सकते। हाँ इससे होता है, तंत्र क्रियाएं होती हैं जिससे आपकी ब्यूटी मतलब और ज्यादा एनहेंस हो, सुंदर रहे। साधनाएं भी होती हैं, जैसे बहुत से लोग साधनाएं करते हैं अप्सराओं की और ये सब साधनाएं करते हैं। हाँ और इससे भी होता है, मंत्रों से भी आप ब्यूटी को लाइक वो कर सकते हैं। बट ये जो जितने भी हैं साधना है तंत्र क्रिया जो भी हैं ये सिर्फ लिमिटेड है। अच्छा अगर कोई भी ऐसा है, अगर आपको किसी को जानना है, आप पर्सनली उनको नहीं वो कर रहे हो लेकिन आपको जानना है कि ये तंत्र वाली ब्यूटी है वैसी है, आप उसको 1-2 साल के बाद देखना, वो एकदम से ही जाएगी। अच्छा वो ब्यूटी जो एकदम से चमकी है वो एकदम से ही जाएगी, वो एकदम से इंसान एकदम से बुढ़ा अलग ही लगेगा वो। तो वो मेंटेन नहीं रहेगी। अगर तो रेखा जी पर अगर ऐसी होती ना वो जा चुकी होती। तो मुझे नहीं लगता वो वैसी टाइप से है। हाँ वो फेक नहीं है, वो मेडिटेशन इतना कुछ मैंने उनके बारे में पढ़ा है। हाँ तो अगर उनके पास वैसी होती तो वो कभी तो जाती ना। मैं कब से देख रही हूँ वो आज भी वैसी चमक रही है, आज भी इतनी ग्रेसफुल लगती तो वो वाली नहीं है। जब भी कुछ ऐसा होगा तो आप उनका फेस देखना 1.5-2 साल बाद ही, इससे ज्यादा कभी भी ये साधना और ऐसी सुंदरता नहीं रहती है। लाइफ टाइम जो रहती है, या तो आपके ऊपर कह सकते हैं एक आशीर्वाद है, दिव्य आशीर्वाद है, आपके चेहरे पे वो तेज होगा, वो चमक होगी और वो हमेशा रहेगी। आपकी एज बढ़ रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, बट देन ऑल्सो आपके फेस पे जो तेज है ना वो रहेगा। वो देख के बताएंगे कि हाँ इसके ऊपर है देवी या देवता का आशीर्वाद है, वो रहेगा ही रहेगा। वो जो जिसे कह सकते हैं कि सुप्रीम पावर जो है उसका हाथ है आपके ऊपर, वो कभी नहीं जाती है। वो तेज अलग होगा, लेकिन अगर कोई ये कहे कि इसके चेहरे पे तेज है, ऐसे भी आते हैं
आपके चेहरे पे अगर तेज है, आप तो पक्का कुछ तंत्र क्रिया कुछ ऐसा कर रहे हो। नहीं, अच्छा, वो तेज, दोनों तेज में फर्क दिखेगा, दोनों तेज में बहुत फर्क दिखेगा। नेगेटिव जो होगा उसका तेज जो होगा उसे देख के आपको थोड़ा सा ना आजकल तो ब्यूटी मन, प्रोडक्ट्स कितने आ गए हैं। नहीं, आप मेकअप कर लो, वो तेज अलग ही होता है, वो अच्छा। चमक ही अलग होगी। हाँ। जो दिव्य चमक होगी ना, उसको देख के आपको ना अच्छा लगेगा, आपको उसको देखने का मन करेगा Positive और आप हील होगे। हाँ। लेकिन जो तंत्र क्रिया से, साधना से जो तेज आपने पाया है, वो आपको देखने में तो सुंदर लग रहा है, बट आप हील नहीं हो रहे हो उससे। कनेक्ट नहीं कर पा मैंने रहे हो, पर्सनली आपको एक vibes इंसान का अच्छी नहीं आ पॉडकास्ट किया था, मेरे पॉडकास्ट पे आए थे वो, मुझे पता था जो इनके चेहरे पे तेज है ये कैसे आया है। रही। अच्छा। हाँ, तो जब मैं उनके सामने बैठी थी ना, मुझे उनका वो क्लियर कट, बट वो जो तेज था ना, तो वो पता चल रहा था कि ये नेगेटिव है, ये हाँ, उससे क्योंकि किया हुआ है। आप और तो 1.5-2 देख साल में सकते हैं। इन्हीं का चेहरा देखना, मुझे पता था। हाँ, दिव्य तेज भी पता चल जाता है कि हाँ, इन पे जो है ये दिव्य तेज है, ये अच्छा वाला है। ओके। इसमें मैम अभी रिसेंट एक और नाम आया था कियारा आडवाणी का, कि जैसे कहा जाता है खिलाकर भी करती है, कि उन्होंने वो अपने हाथों से खाना खिलाती थी सिद्धार्थ को। तो क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे खिला के आप किसी को इतना वश में कर लो कि शादी तक बातें पहुंचे? मतलब मैं बड़ी शॉक्ड हूँ कि लोग ऐसे र्यूमर्स मतलब लाते हैं। पहली बात तो पहली बात तो ये है कि कियारा आडवाणी ऐसी नहीं है कि वो बेचारी कोई एक नॉर्मल लड़की है और उसको एक She ऐसे, is everything. हाँ, उसके पास हाँ। भी सब कुछ है, सिद्धार्थ के पास भी सब कुछ है। मैं सिद्धार्थ की फैन हूँ। मतलब अगर मुझसे आज के टाइम पे पूछते हैं कि आपको सब, मतलब जितने भी हैं, तो Heroes मैं हैं, सिद्धार्थ favorite। मल्होत्रा, और एक ऊपर से क्या है कि वो वहीं से है, चंडीगढ़ पंजाब से है, तो मेरा, अच्छा। हाँ, मेरा एक वो भी एक है, हाँ, चंडीगढ़ से है। पर्सनली कनेक्ट हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों के पास ऐसा कुछ नहीं था कि शादी हो जाए या एज का गैप है, कुछ भी ऐसा नहीं है। खिला के किया जाता है, पर उसके लिए ना कांस्टेंट आपको बार बार करना पड़ता है, और उसमें बहुत कुछ अलग अलग खिलाया जाता है। वैसे टाइप से आप कर सकते हो Okay। कि इंसान, वो वशीकरण है। अच्छा। ये ब्लैक वशीकरण है, जिसमें सामने वाले का दिमाग चलना बंद हो जाता है, वो 24 घंटे आपके बारे में ही सोचता है, और वो कहीं पे भी है, उसको ये है कि मुझे तो इनके पास जाना है, जी। मुझे इन्हीं के साथ रहना है। हम्म। वो वशीकरण होता है। अच्छा। हाँ जी, खिला के किया जाता है। ओके। मैम, जैसे हमने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अनटाइमली गए हैं। श्रीदेवी जी हो गई, सुशांत सिंह हो गए, लेटे शेफाली जरीवाला, सिद्धार्थ शुक्ला सोते सोते चले गए, और अभी संजय कपूर जो करिश्मा कपूर के हस्बैंड हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे अगर हम लिस्ट निकालेंगे तो आपको लगता है इसके पीछे भी ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र हो सकता है कि इतने पावरफुल लोग हैं तो इनको कहीं ना कहीं गिराने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ओवर पावर करने के लिए पॉसिबल है? देखो, पॉसिबल तो सब कुछ है इस दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन आप ये देखना, कभी भी जितने भी नामी लोग होते हैं, या जो भी, जितना आप ऊपर जाते जाओगे ना, आप अपनी प्रोटेक्शन उतने बढ़ाते जाओगे। अच्छा। आप कभी नहीं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आप कभी कवच और ये सब नहीं सोचोगे। हाँ। बट जैसे आप थोड़े से ऊपर, तो आप अपना कवच बनाओगे, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ोगे, आप तांत्रिक और इन सबके कॉन्टेक्ट्स में रहोगे, ताकि वो आपको गाइड करते रहे। अच्छा। अगर आपने अभी जैसे अंबानी, इसकी शादी आपने देखी होगी, जी जी। तो उन्होंने कितना कुछ वो किया था, आपने देखा होगा। अभी रिसेंटली एक रील बहुत वायरल हुई थी, जहाँ पे क्रिकेट के टाइम पे तो अनंत अंबानी अभी जैसे गए हुए थे, कामाख्या गए हुए थे, तो वो पक्षियों को आजाद कर रहे थे। हाँ। तो ये हर कोई तंत्र से तो जुड़ा हुआ है। अच्छा। लेकिन उनके साथ कोई तो होगा ना जो उन्हें गाइड कर रहा होगा कि ये रेमेडी करो, ये करो। हाँ। कुछ तो बता रहे होंगे ना, तो तभी तो वो कर रहे हैं। तो जितना इंसान ऊपर जाता है, उसके पास प्रोटेक्शन भी है, तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करना इतना आसान भी नहीं है। अच्छा। अगर कोई ये सोच रहा है कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर देते हैं, नहीं, इतना आसान नहीं। आप एक आम इंसान पे ब्लैक मैजिक, तभी लोग कहते हैं कि गरीबों पर ब्लैक मैजिक हो जाता है। ये कमेंट्स आते हैं कि ब्लैक मैजिक तो सिर्फ गरीबों के लिए बना है, क्योंकि अच्छा। एक आम आदमी जिसकी नॉर्मल लाइफ चल रही है, वो सोचता ही नहीं है कि जी। कोई मेरे ऊपर ऐसा भी करेगा। हाँ। कोई नेबर ही मुझसे इतना इनसिक्योर हो रखा है कि वो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर देगा कि ये तो बिल्कुल। महीने का अच्छा कमा रहे हैं। अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं वो कि लगता ही नहीं है। ना तो वो तांत्रिकों के कांटेक्ट में होते हैं, ना वो पंडितों के कांटेक्ट में होते हैं इतने ज्यादा। उनको ना वो कवच वगैरह कुछ उनको चाहिए होता है। उनको लगता है नॉर्मल लाइफ है, कोई शादी कुछ होगी तो जाके पंडित जी से पूछ लेंगे बस। जी जी। इसलिए एक आम आदमी को टारगेट करना बहुत ईजी है। लेकिन जो भी इंसान थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जो नामी है, वो अपनी प्रोटेक्शन भी साथ में लेकर चल रहा होता है। जैसे मानिए आपके पास कोई पावर आ रही है, आप पॉलिटिक्स में अगर आएंगे, तो पहले आपको सिक्योरिटी मिलेगी ना। जितना ऊपर जाते जाओगे उतनी ज्यादा सिक्योरिटी मिलती जाएगी, ताकि आपको हार्म करना इतना इजी नहीं है। आप तक पहुंच पाना ही बहुत बड़ी बात है। तो वैसे ही जितने नामी लोग होते हैं, श्रीदेवी के ऊपर ब्लैक मैजिक कोई एक तांत्रिक बैठ के ऐसे नहीं है कि यहाँ से बैठ के श्रीदेवी पे कर दिया। अच्छा। श्रीदेवी का कुछ तो उसको चाहिए होगा, कुछ तो जब उसका कोई पर्सनल इंसान जो उसके बहुत क्लोज है, तो वो जाके करवाएगा। हाँ। तो ही पॉसिबल है, क्योंकि उसको पता है कि इसको इसके यहाँ तक कहाँ पहुंचा जा सकता है।
इसके ऊपर कितनी प्रोटेक्शन है, क्या है, जी तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। ऐसे कोई रैंडम इंसान मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके उनके ऊपर कर देती हूँ बिकॉज ये अच्छा कर रहे हैं, नहीं, हाँ। वो पॉसिबल नहीं है। उन्हीं का कोई विभीषण चाहिए, उसी अच्छा, लंका में से कोई विभीषण आएगा, तो देन भी ओनली हो पॉसिबल सकता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ उनका चाहिए कि मैं किस रास्ते से जाऊं, It कुछ means डीएनए चाहिए, protection कुछ है। कुछ तो चाहिए मुझे उनका, हाँ, तभी मैं वहां तक पहुंच सकती हूँ। सारा अली खान का आपने देखा, जैसे आप बात कर रहे थे बाल हाँ। तोड़ने के लिए, तो उतना पास तो आपको जाना पड़ेगा ना, आप वहां तक पहुंच नहीं रहे हो और आप सोचो कि ब्लैक मैजिक। हाँ, अगर उन्हीं के कोई परिवार आपस में कोई कर रहा है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बट हर किसी को, अब कोई इस फील्ड में है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आकाशिक रीडिंग में अच्छा कर रही हूँ तो मुझे भी तो पता है ना कि मेरे कंपेटिटर हैं, वो मुझ पर अटैक कर सकते हैं, मुझे कर वो आप सकते हैं, प्रोटेक्शन में। तो मैं प्रोटेक्शन में, तो क्या वो जिन्होंने इतनी दुनिया देखी हुई है, जिनकी मतलब इतनी उम्र रही है, उनको नहीं पता होगा कि हम पर ये अटैक हो सकता है, तो वो अपनी और प्रोटेक्शन कितने ही रखेंगे। दुश्मन होंगे हाँ, हमारे, वो भी तो अपनी जैसे से प्रोटेक्शन ऊपर रखेंगे बढ़ते ना। हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा, अब अगर आज मैं सोचूं तो मुझे यही आएगा, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि मुझ पर कौन कर सकता है। अच्छा। ये हर किसी को पता होता है कि जी, ओके जी। ये लोग मेरे क्लोज हैं, ये कर सकते हैं, ये मेरे बेडरूम तक आते हैं, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। बट अगर कोई मुझे ये कहे कि एक कोई श्रीलंका में कोई बैठा है और उसने आप पर ब्लैक मैजिक कर दिया तो है, वो possible तो वो पॉसिबल नहीं है। हम ये हो सकता है कि कोई श्रीलंका तक कोई मेरा पर्सनल जिससे मेरा कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ वो है, जा सकते, तब जो जाके आपका डीएनए कुछ तब भी मुझ पर हो हाँ, सकता है। पर्सनल बिलोंगिंग्स यस, दे सके। तो वो होता है। अब इसमें बट इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि पर्सनल लेवल पे हो सकता है, क्या ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र वशीकरण में इतनी पावर है कि किसी की डेथ भी हो जाए तंत्र अनटाइमली? तंत्र में मारण क्रिया होती है, अच्छा। जिसमें हाँ मारण क्रिया होती है, जिसमें आपकी डेथ हो सकती है, अनटाइमली डेथ हो सकती है। अच्छा, यस, अभी मारण हम क्रिया आई के नहीं है और हाँ मारण क्रिया कर सकते हैं, आराम से होती है, आराम से डेथ हो जाती है, बट वही मैंने कहा कि कोई पर्सनली मतलब कोई चाहिए वो जो चाहिए। हाँ वहां हाँ, तक जाने हाँ। के लिए। तो ये जो वशीकरण जी वशीकरण सॉरी। आपके माइंड को कंट्रोल करता है, ओके। आपकी डेथ नहीं लेकर जाएगा वो वशीकरण। अगर आप मानिए वशीकरण आप किस पर करोगे, जिसको आप चाहोगे जो आपके कहे अनुसार चले। हाँ, जिसको आप थोड़ी कंट्रोल चाहोगे, करना हो। जिसको आप ये थोड़ी चाहोगे कि ये मर जाए, हाँ। आप उसके ऊपर वशीकरण क्यों करोगे जिसके आप चाह रहे हो मरी जाए। जी, तो जी। वशीकरण आप कंट्रोल करने के लिए करते हो, वश में करने के लिए। तंत्र से आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी का बढ़ता हुआ काम रोक सकते हो, आप उसको चाहते हो कि बेड पे ही बेड रिटर्न हो जाए, उठे ही ना। अच्छा। मारण क्रिया कर सकते हो कि कुछ टाइम में मर ही जाए, शक्ल ही ना देखूं मैं इस इंसान की। जब आप अपने पर्सनल ग्रजेस निकालते हो और इतनी नफरत है कि जो सिर्फ तंत्र के थ्रू आप एकदम से चाहते हो कि मुझे अपने कर्मों की फिक्र नहीं है, बट सामने वाला इंसान खत्म हो जाए, तब आप तंत्र को पकड़ते हो। ओके। यस। तो जैसे अगर अनटाइमली किसी की डेथ हो गई तो हम्म। उनकी सोल्स को क्लोजर मिल जाता है इजीली? नहीं नहीं, फिर वो जैसे भटकती हैं आत्मा? हाँ जी, जैसे मानिए अगर किसी की डेथ हो जाती है और उनका टाइम नहीं आया था, तो उसमें क्या है कि जैसे किसी की उम्र लिखी हुई है 70 कि 70 साल में जाएंगे, अब उनकी हो गई है 50s में उनकी डेथ हो गई है। जी। 50 में उनकी डेथ मतलब किसी भी रीजन से सुसाइड कर लिया या किसी भी तंत्र के कुछ भी हो गया है। अगर अब उस सोल के ऊपर है कि वो मुक्त हुई है कि नहीं हुई है। अगर वो मुक्त हो गई है देन ऑल्सो उसको 20 साल लगेंगे दोबारा कहीं जन्म लेने में, क्योंकि उसकी इतनी उम्र तो लिखी थी। अच्छा। उसके बाद ही वो जन्म लेगी, ओके। 70 साल के बाद ही वो जन्म लेगी। ऐसा नहीं है कि वो 2 साल में जन्म ले लेगी, नहीं, वो उसके बाद ही जन्म तो लेगी। सोल बदला लेने आ सकती है? हाँ, आ सकती है। अब वो सोल जो है अगर वो भटक रही है, वो मुक्त भी नहीं हुई है, वो रिवेंज के लिए रुकी है, या मतलब अगर उसको बांध लिया है, उस तांत्रिक ने उसके ऊपर किया और उसके बाद उसे बांध भी लिया है, तो वो बांध लिया है तो फिर तो उस बेचारी कंट्रोल में कुछ नहीं है, उसे काम कराया जाएगा जैसे वो बोलेंगे। ओके। हाँ, फिर तो वो वैसे है, दोबारा जन्म भी नहीं लेने देगी, फिर तो फंस गई है। अच्छा। लेकिन अगर वो खुद अपनी मर्जी से रिवेंज के लिए रुकी हुई है कि मुझे रिवेंज चाहिए, वो रिवेंज लेगी, और जो टाइम लिखा है 70 साल जैसे मैंने बताया था, उसके बाद वो जन्म लेगी। ओके। ये होता है। यस। तो मैम जैसे आप तो ये सारी चीजें देखते हैं, इसमें जैसे आप किसी का कोई तंत्र मंत्र आपसे लोग आते हैं कि भाई चेक करो, तो कोई ऐसा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें आपने देखा हो कोई स्पिरिट है और आप भी डर गए हो स्टोरी से कि भाई इसको कैसे पीछे छुड़वाऊं इसका? एक केस आया था हमारे पास, उस लड़की ने ना, जैसे उसका सेशन था शाम को, उसने ना पहले ही दिन में ही मेरी टीम को अपनी वीडियोस भेज दी थी। अच्छा। कि देखो मैं अभी आपको मतलब वीडियो बना रही है वो, कि देखो मैं अभी ना हनुमान चालीसा बनाऊंगी और मेरी गर्दन मेरे साथ क्या होगा। जैसे उसने हनुमान चालीसा चलाई फोन में और ऐसे, तो मेरी टीम को लगा कि ऐसे खुद ही वो कर रही होगी, तो उसने फिर अपने आप भेजा हुआ था कि वीडियो बना के जैसे ही मैं कुछ भी भक्ति की जगह पे या कुछ भी ऐसा करती हूँ ना, तो ये सब मेरे साथ स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो जैसे ही टीम ने मुझे पहले बता दिया था कि मैम आज जो ये सेशन है इसके साथ ऐसे ऐसे है, इन्होंने अपनी वीडियो भेजी हुई है। मैंने कहा ठीक है, मतलब नेक जोर जोर से हिलाते हाँ हैं वो गर्दन? नेक्स्ट ऐसे मतलब ऑब्वियसली वो जो एनर्जी है वो सुनना नहीं चाह रही है हनुमान चालीसा को। अच्छा, ओके। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब मैंने भी बहुत, क्योंकि मेरे पास सारे ऐसे केसेस ही आते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वो एक ऐसा केस था जिसमें कहते हैं ना कि जिसने आप पर अटैक किया है कि हाँ, तो वो जब मेरे सामने आई तो नॉर्मल बिल्कुल, तो उसने कहा कि मैम मेरे साथ है ना क्या है
जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, काफ़ी टाइम से मेरे साथ ये हो रहा है। सिर्फ नॉर्मल जैसे अभी मैं बता रही हूँ, वो मुझे ऐसे ही बता रही थी जैसे मैं आपको मतलब सेम बता रही हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे जब भी मैं पूजा पाठ करने लगती हूँ ना, मुझे कोई खींच के ले जाता है पीछे। मैं अपने आप ही, जैसे आप बैठे हो, कोई आपकी टी शर्ट खींच लेते हैं ना, फर्स्ट में एकदम से ऐसे घसीट दिए जाते हो, वैसे होता है। मैं कुछ भी भक्ति का चला लूँ तो मेरे अंदर से आवाज़ आने लग जाती है, मैं अब मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती है। मैंने कहा ओके ठीक है, मतलब मेरे को भी ये था कि ठीक है देखते हैं रिकॉर्ड्स में क्या है। तो मैंने उनके ऐसे रिकॉर्ड्स ओपन किए। मैंने कहा क्या आपकी परमिशन है मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूं? तो उन्होंने कहा यस मैम। मैंने कहा, और मैंने कहा जय माता दी। मैंने सिर्फ ऐसे ही मतलब जय माता दी, मतलब मैं बोलती ही रहती हूँ जय माता दी। और उसी टाइम से वो चिल्लाई, मतलब सिर्फ मैंने सिर्फ परमिशन ली थी, प्रेयर भी नहीं की थी। उसी टाइम से वो, और उसके अंदर से 3 आवाज़, आपने सिर्फ मूवीज में सुना होगा, मैंने मतलब मेरी स्क्रीन पे 3 आवाज़ इतनी जोर से कि मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती, मेरे अंदर से तो आएंगी नहीं। जब 3 इंसानों की आवाज़ और एकदम से बहुत शार्प, इतनी शार्प थी कि मेरे लैपटॉप की इसमें आ गई थी, स्क्रीन में पूरा वो आ गया था क्रैक, इतनी शार्प। और एक होता है ना कि झटका लगना, कि सीधा आपके हार्ट चक्र पे एकदम से ऐसे झटका दिया है जैसे किसी ने। और वो क्या, मैंने एकदम से स्क्रीन डाउन कर दी क्योंकि मुझे पता था मुझ पर अटैक करेगी अभी। अच्छा, हाँ जी, मैंने लैपटॉप की स्क्रीन वो डाउन कर दी एंड मैंने फिर अपना चैंट स्टार्ट किया। जब मैंने ऊपर किया तब भी चल रही थी, मैंने फिर से डाउन किया। मैंने कहा जब तक शांत नहीं होगी मैं इसको जब तक नहीं वो फेस करूंगी, क्योंकि ये सीधा इसने मेरे हार्ट चक्कर पे किया, अभी सीधा मेरे थर्ड आई चक्कर पे अटैक करेगी, नो डाउट। मुझे पता है कि ऐसे करते हैं। जब वो शांत होगी फिर मैंने ऊपर स्क्रीन किया। मैंने कहा आप ठीक हो? कहती मैम क्या हुआ? उसको पता ही नहीं है। मैंने कहा ऐसे करते हैं, वीडियो कॉल पे होंगे, ये बार बार मुझ पर अटैक करेगी, हम ऑडियो कॉल करते हैं। कहती ओके मैम। हमने ऑडियो कॉल में कन्वर्ट की कॉल को। तो मैंने कहा मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करने जा रही हूँ। मुझे पता था जैसे ही मैंने माता रानी या किसी भी देवी देवता का नाम लिया ये बोलेंगी। मैंने उनको किया, मैंने उनके सारे देखा। उनके गार्डन में जो उनका घर है, उनके पीछे जो लॉन है उसमें 3 स्पिरिट्स हैं वहाँ पे। हाँ जी, 3 स्पिरिट्स हैं उनकी, वहाँ पे वो दफनाई हुई थी और वो तीनों को मुक्ति नहीं मिली थी और वो वहीं रहती थी। और वो घर भी काफ़ी टाइम से खाली था। इस लड़की के पेरेंट्स वगैरह फैमिली नहीं रही। उसके बाद इसने सोचा कि मैं मेरा जो पुश्तैनी घर में यहाँ जाके रह लेती हूँ, और वो वहाँ आ गई। और वो उस घर पे कब्जा किया होता, वो चाहते नहीं थे कि घर में कोई रहे। हाँ, तो वो उसके थ्रू बोल रहे थे। वो उन्होंने दिखाया कि इसको इस घर से भेज दो, ये घर हमारा है। उस एनर्जीज ने तीनों ने मुझसे बताया इसको इधर भेज दो, हमें और कुछ दिक्कत नहीं है और हमें मुक्त नहीं होना है, क्योंकि हम वो बहुत पुरानी थी। अब जब खुद डिनाई कर दे कि हमें मुक्त नहीं होना है तो आप मुक्त नहीं कर सकते हो। अच्छा, उनको बंधवा सकते हो और वो सब करवा सकते हो, वो तांत्रिक वगैरह करते हैं तो आप वो कर सकते हो। बट मुक्त नहीं चाह रहे हैं तो कोई मुक्त नहीं कर सकता है उनको। तो उन्होंने कहा कि हम मुक्त नहीं होना है, आपको इनको बोलो कि ये इस घर से चली जाए, हम इन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, इस घर में रहेगी तो ये मरेगी, ये नहीं रहेगी। उन्होंने क्लियर कट बोला। मैंने कहा ओके। आकाशिक में ऐसे ही होता है, लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मैम आप क्या, ये ऐसी बात होती है एनर्जी से, वो एनर्जी से बता देती है। उनको मुझसे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। उनको ये है कि आप आए हो, और कुछ होती है जो मुझे वार्निंग देती है कि हम नहीं बताएंगे, जा नहीं। ऐसे तो फिर मुझे अपने मतलब जो भी मुझे जो मेरे जैसे कह सकते हैं मंत्र जाप करना पड़ता है, तब वो मेरे सामने आती है। तो उनके केस में ऐसे हुआ, मैंने आइज ओपन की, मैंने कहा आपके बारे में ये दिखा है, ऐसे ऐसे है। तो कहती ओके मैम। फिर मैं तो वैसे भी अकेली हूँ, मैं और कहीं रह लूँगी इसको रेंट पे दे के या बेच के जैसे। तो उसने कहा कि मैम मैं क्या इस घर को बेच सकती हूँ? मैंने फिर से उनके रिकॉर्ड्स में देखा। मैंने कहा नहीं, ये घर नहीं बिकने देंगे, ये तो ये मानिए आपकी प्रॉपर्टी गई। क्योंकि जब ये प्रॉपर्टी में, ये आपके पेरेंट्स को भी पता था इस चीज़ का। उनको तभी इसमें इलाज वगैरह करवाना चाहिए था। तो इसमें आपको करवाना पड़ेगा, या तो इन तीनों को निकलवाना पड़ेगा। और ये जो काम है ये तांत्रिक और ये सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 एनर्जीज हैं, ये अटैक करेंगी जो भी करेंगे। तांत्रिक वो लोग माहिर होते हैं आत्माओं को बांधने में। तो मैंने कहा ये आपको उनसे अपने घर का इलाज करवा के तब आपको बंधवाना पड़ेगा, उससे पहले नहीं हो सकता है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, मैं इस घर को देखती हूँ क्या करूँगी, पर मैं आप ही और कहीं शिफ्ट हो जाती हूँ अपना। मैंने कहा ठीक है। मतलब इसमें हाँ, आप पे नहीं, आप कोई तो हार्म करती हूँ। हाँ, तो इसमें ऐसे हुआ हमारी नॉर्मल। अब देखो वो लड़की कितनी नॉर्मल बात कर रही है। मैंने कहा, तो कहती थैंक यू मैम आपने बताया। मैंने कहा मुझे पता था कि आप मुझे देखोगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो मेरे क्या है, माता रानी है पीछे फोटो लगाई हुई है, और वैसे भी तो जब मुझे देखती है ना वो एनर्जी वैसे ही वो होने लग जाती है। मैंने कहा कुछ है पता नहीं, वो आशीर्वाद उनको दिख जाता है और कुछ वो वैसे एकदम से भड़क जाती हैं। इसलिए मैंने आपको ऑडियो कॉल में किया और मैंने कहा देखा अभी कितने अच्छे से सेशन हो गया अपना। मैंने सिर्फ ये लाइन बोली और उनके अंदर से जो आवाज़ आई, फिर से एक आत्मा बोली, मतलब से आपने ना उसमें सुना क्या लगता है तुम्हें, सही में ऐसी वाली आवाज आई, लाइक ओ माय गॉड क्या लगता है तुम्हें, मतलब एक तो ना अलग ही आवाज, सही से हो गया, दोबारा आऊं, मतलब वो फिर से वो कह रही है। मैंने कहा वो फिर से मतलब वो, मैंने कहा हाँ डराने की कोशिश। तो फिर मैंने मंत्र चैंट किया, फिर वो गायब हो गई। मैंने कहा अभी आप ऐसे करो, और फिर मैंने उनको 1-2 रेमेडी बताई और मैंने कहा आप इस घर से चले जाओ, अदरवाइज आपको खा जाएंगी, खत्म कर देंगी बेसिकली। तो ऐसे केसेस होते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, मेरा हार्ट चक्र मुझे पता चला था इतना फास्ट
पता चल जाता है कि ये आपके हार्ट चक्र को अटैक करके गई हैं। अच्छा। फिर मैंने पूरी रात अपना जाप और अपने आप को हील किया। तो कुछ होते हैं ऐसे केसेस जिसमें अब आप मानो ना, आप नॉर्मल बात कर रहे हो, आप और मैं नॉर्मल बात कर रहे हैं, एकदम से मेरे अंदर से ऐसी आवाज आए ना, आप बिल्कुल हार्ट अटैक आने को हार्ट अटैक क्या, आप उठोगे नहीं 1 महीना मैं बता रही हूँ, 1 महीना आप पूरी बॉडी आपकी ऐसे, आपको फीवर आ जाएगा इंस्टेंट। तो मैं इतना जाप और इतना कुछ करती हूँ तब जाके मैं, ये होता है कि प्रोटेक्शन लेयर चाहिए तो होती है। ये चीज होती है कि जो कुछ केसेस होते हैं जो आपको पूरा अटैक करते हैं और सीधा उनका होता है कि इसका ये चीज जिससे देख रही है ना यही खत्म कर दो, तो सीधा उनका मेन काम वो होता है। तो उससे पहले ही मुझे खुद को पता है कि कहाँ पे रोकना है, क्या करना है। ये तो एक्चुअली डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, हर कोई नहीं कर सकता। पता नहीं, बस है जो भी है। जी। तो मैम जैसे अभी हम जानते हैं पितृपक्ष आ रहा है, इसको भी हम कहीं ना कहीं यही मानते हैं कि कहा जाता है, जो हमारे पुराने पूर्वज कहते आ रहे हैं कि पितृ नाराज तो आपकी जिंदगी खराब। तो ये क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या चीज है, और ये पितृपक्ष क्यों आता है, और पितृ क्यों नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने से इतनी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? तो थोड़ा सा इसको बताइए। देखिए, मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप हमारा हिंदू कैलेंडर देखोगे ना, बहुत इजीली समझाया हुआ है। पहले गणेश चतुर्थी, उसके बाद आते हैं श्राद्ध जी, जिनको हम बोलते हैं पितृपक्ष। हाँ। अब ये जो टाइम है महादेव का टाइम है, जो ये महादेव के गण है वो, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। अगर आप इसको समझोगे ना, पहले गणेश जी की पूजा होगी क्योंकि उनको वरदान है। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद महादेव। श्राद्ध जो हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप जब अपने पितरों को कर रहे हैं तो महादेव की पूजा हो रही है। अच्छा जी, हम कहते हैं ना सावन ठीक है, वो एक कह सकते हैं ग्रोथ का एक है टाइम कि हर कोई स्पिरिचुअल है, जैसे भी ग्रो करना चाह रहे हैं वो टाइम है जी। लेकिन ये जो है ये उनके गणों की पूजा हो रही है। गण मतलब आपने शिव जी का, आपने और कुछ नहीं तो सीरियल में ही देखा होगा, महादेव के जब वो बारात लेकर जाते हैं तो कौन नाच रहे थे? राक्षस और भूत प्रेत, यही सब नाच रहे थे ना। तो ये जो आपके पितर हैं जो है क्या है, वो आत्माएं तो हैं। जी जी। आप जी, तो आप किन की पूजा कर रहे हो? आप शिव जी गणेश जी के बाद आप शिव जी की पूजा कर रहे हो। शिव जी कह रहे हैं मेरे गण ये हैं, इनकी पूजा करो। अच्छा। उसके बाद आप नवरात्रे करते हो, देवी की पूजा करते हो। ओके। तो ये एक फैमिली जो कहते हैं ना कि गणेश जी, महादेव एंड देन देवी। अच्छा। हाँ जी, तो इनकी पूजा करने के बाद उसके आपके बाद ये कह सकते हैं कि आपकी जैसे देवटनी ग्यास आती है और आपके त्योहार वगैरह सब नारायण जो संभाल लेते हैं। हाँ जी, उसके बाद आपके सारे काम शुरू हो जाते हैं। बट इन तीनों की ऐसे पूजा होती है इस टाइम पे, जो इनका ये टाइम जो दिया हुआ है। तो बेसिकली जो हम ये अपने जो हमारे चले गए जैसे जो भी पूर्वज, हमें उनका तर्पण अर्पण करना पड़ता है। तो वो क्या मतलब पूजा का ही पार्ट है? पूजा का ही पार्ट है। देखो वो मतलब कहते हैं कि नाराज क्यों होते हैं, उनका नाराज ऐसा नहीं है। वो क्या है कि उनके हिसाब से एक आत्मा जो आपके परिवार से गई है उसके हिसाब से आज आपके पास जो है वो उन्हीं की देन है। सच बात। आज आप पॉडकास्ट कर रही है, आप जो भी कमा रही हैं, कल को आपका बच्चा यूज करेगा। अब आप जाने के बाद भी आप ये मानोगे कि नहीं ये विरासत में मैं छोड़ के आई थी जी, और जब वो आपको ही नहीं पूछ रहे हैं कि चले गए आज तो हमारा है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर हम उनको कर रहे हैं तो हमें हमारी और ज्यादा ग्रोथ होती है। अच्छा। ये और ये चलता आ रहा है। तो जो आपके पितर जो दुनिया से जा चुके हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं कि आज हमारे पास जो भी है आप ही की देन है। अच्छा। अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते। कहीं ना कहीं चल तो वही रहा है। आज आप मरोगे दोबारा उस कहीं ना कहीं आप ही जन्म लोगे उसी घर में 200 साल बाद या जब भी, तो चल तो वही रहा है। तो आप आपस में ही एक दूसरे की पूजा कर रहे हो, तो आप उनका कहीं ना कहीं शुक्राना कर रहे हो कि आज हमारे पास जो भी है वो आप ही की देन है। अगर आप नहीं होते तो हमारे पास नहीं होता, आप वो कर रहे हैं। अब पितृ इसमें आपके जो जिनका सब कुछ था, जैसे मानिए मतलब पितरों को मोस्टली लोग यही कंसिडर करते हैं कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, जैसे आपके सास ससुर हो, आप उनकी पूजा करोगे कि आप उनकी आपके पास जो भी है उन्हीं की हैं। वो कभी इतना तंग भी नहीं करते हैं। अच्छा। असली जो तंग करते हैं ना वो तंग करते हैं जो अनमैरिड गए। ओके। तंग वो करता है पितर, कभी भी जो नॉर्मल गया है उसको आपके आप मानिए आपके ससुर हैं या जो भी आपके जा चुके हैं जिनकी आप पूजा करते हो, उनको वो तंग नहीं करे। उन्हें पता है कि ठीक है। हाँ, वो ये है कि आपके काम रुकने लग जाएंगे कि अगर आप उनका नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हो तो बात अलग है। अच्छा। अगर आप पूरे साल में श्राद्ध में भी उनकी पूजा कर देते हो ना, आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप हर अमावस्या उनके लिए करो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। मैं मतलब जब भी मुझे किसी का दिखता है तो मैं उनको बोलती हूँ अमावस्या आती है, आप हर अमावस्या पे सबसे पहले जो थाली जो खाना है पितरों का निकालिए, बिना लहसुन प्याज का बनाइए, ठीक है, और मीठा कुछ बना लीजिए, हलवा खीर जो भी आपको लगे जी। 4 रोटी रखिए, एक सिंपल सब्जी, कुछ नहीं करना है, कोई आपको 7 प्रकार के नहीं बनाने, आपको सिंपल ये बनाइए। पंडित जी को घर पे बुला के खिला दो या मंदिर में दे के आ जाओ, सिर्फ इतना करना है और उसके बाद घर वाले खा लो। आप पर कभी पितृदोष कभी दिक्कत नहीं आएगी।
अच्छा। अगर आप इतना कर रहे हैं। श्राद्ध जब आते हैं उस टाइम पे आपके जो जिनको आप जानते हो कि स्थिति पे गए थे उस दिन तो आप कर ही रहे हो। जिनको आप नहीं जानते और कोई ऐसा पितर है जो अनमैरिड गया हुआ है या कोई भी, वो आपको दिक्कत देगा। उसके नाम का अमावस्या को, अगर आपको उसकी तिथि और कुछ भी नहीं पता है, अमावस्या जब आखिरी दिन होता है उस दिन उनका कर दो। अच्छा। उस दिन उनके नाम का, कि हमें नहीं पता आपकी स्थिति को गए थे जो भी है, और हमसे कुछ जो भूल चूक जो भी हो रखी है, आपके नाम का हम कपड़ा जो भी जितना भी आप दान करो कि 5 कपड़े और खाना आप पंडित को दे दो, तो वो कभी आपको दिक्कत नहीं देंगे अगर आप श्राद्ध में ये कर लेते हैं। और हर अमावस्या करते हैं। जो पितृ दोष जो भी लगते हैं जिन लोगों को भी, कभी नहीं। और बाकी आप जितना ज्यादा करा लो, अगर जैसे गया में जाके अलग अलग जगह है वहां जाके अगर आप उनके नाम का दान कराओ तो बहुत ही बढ़िया है। बट मिनिमम जो एक इंसान कर सकता है, जो जिसमें कोई खर्चा पानी आपका कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपके पितर को भी पता है कि आपका कितना बजट है, तो वो कभी आपसे नहीं कहेंगे कि तुम जाके करोड़ों की हमारी पूजा कराओ। नहीं, वो सिंपल एक थाली खाना अगर आप दे रहे हो, कौवों को डाल रहे हो, 2 रोटी गाय को, 2 रोटी कुत्ते की अगर आप निकाल रहे हो ना, पितर आपके शांत है और बहुत खुश है। अच्छा। यस। तो कई बार पितृ जैसे सपने में भी आते हैं, तो उसका भी कोई रीजन होता है सपने में आके बोलने का? सपने में देखो, अगर वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, आपको मतलब खाना है, कुछ मांग रहे हो, तो यानी कि आप उनका कर नहीं रहे हो, इसलिए आपसे मांग रहे हैं। क्लियर कट इंडिकेशन है। अगर आपको वो कुछ देकर जा रहे हैं, अब देने का भी होता है कि क्या देकर जा रहे हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। कुछ अच्छी चीज देकर जा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन कई बार लोगों का आता है कि पैसे जैसे चिल्लर दे गए हैं, तो उनका आता है कि ये अच्छी चीज है कि नहीं, वो कभी अच्छा नहीं होता है। आपको खुले पैसे अगर वो देकर गए हैं, इसका मतलब आपके घर में तंगी, बर्बादी या बीमारी आने वाली है, कुछ गलत होने वाला है। अगर आपको नोट देके गए हैं तो आपके घर में लक्ष्मी अच्छा होने वाला है, कुछ खुशखबरी आने वाली है। तो ये होता है पितरों का। और वो हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको दिख रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत है कि मुक्त हैं कि नहीं है, वो मत सोचो। वो कहीं ना कहीं एनर्जी कनेक्शन है, वो आपका फायदा कर रहे हैं इसलिए आपको दिख रहे हैं। अगर वो जैसे कुछ लोगों को होता है कि जैसे कोई गुजरा है, उनको बहुत याद करते रहते हैं, आप तो हमें दिख ही नहीं रहे हो। आधे लोगों की तो कंप्लेन ये है कि मेरी फैमिली में मेरी बेटी को दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि आप हर चीज को इंसान को नहीं मिलती ना। आपकी बेटी का एनर्जी कनेक्शन ज्यादा होगा, या हो सकता है उसमें देखने की, और वो उसका थर्ड आई इतना एक्टिवेट है कि वो एनर्जीज को देख सकती है, बुला सकती है। आप में नहीं है। अब हर कोई 5 उंगली एक जैसी नहीं हो सकती हैं। तो लोगों कहते हैं उन्हें तो सपने में आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे हैं। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते थे? बात प्यार की नहीं है, बात यह है कि वो देख सकते हैं इसलिए वो उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपका ऑरा इतना वीक है, जो भी अगर आपको दिख गए तो आप बीमार हो जाओगे, इसीलिए। तो इसको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को होता है कि वो तो दुनिया से जाने के बाद हमें दिखे ही नहीं है, तो मत दिखने दो ना। बहुत अच्छी बात है, वो मुक्त हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो हो सकता है उनकी टाइमली डेथ हुई और उन्होंने कहीं जन्म ले लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, इसमें कभी भी जो दुनिया से चला गया है, चाहे पितर है, चाहे दोस्त है, चाहे कोई भी है, कभी भी फोर्स, कभी भी जबरदस्ती मत करो कि दिखो दिखो दिखो। नहीं, आप दिख रहे हो तो आप उनको दिक्कत दे रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वहां तक जा रही है और आप उनको जबरदस्ती खींच रहे हो, तो मत करो ये। अगर वो मुक्त होना भी चाह रहे हैं ना, तो आपके उसमें मुंह में बंद के वो नहीं हो पाएंगे। तो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि कभी आप जबरदस्ती मत करिए। आप याद आ रही है आपको, जहाँ पे भी हो आप मुक्त रहो, खुश रहो, बट खींचो मत। और इस बात का कभी गम मत मनाओ कि मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये मानो कि नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है कोई रीजन है या मुझ में ही कोई कमी है, और ये कमी भी अच्छी है। ये मत सोचिए कि अच्छा मुझ में तो इतनी कमी है। ये लोग भी लोग नेगेटिव ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस। तो मैम, जैसे भी आपने कहा कि पितृ आगे जन्म ले लिया जी, तो फिर हमें कैसे परेशान कर सकते हैं? फिर जो रह गए हैं वो पितृ रह गए हैं? हाँ, मतलब जैसे कोई अनमैरिड या ऐसे हुआ है और उसके सुसाइड कर लिया, कुछ भी अनटाइमली डेथ हुई है, तो वो उन्होंने जन्म नहीं लिया होता है, वो किसी कारण से रुके हुए होते हैं। हाँ, हाँ, नहीं हुई है, वो पितृ हमें परेशान वो कर रहे होते हैं, वो रुके हुए होते हैं, जो दिक्कत दे रहे होते हैं। लेकिन करना हमें सारे पितरों का चाहिए, क्योंकि वही है ना, आप गणेश जी की भी तो पूजा कर रहे हो ना। चाहे आप गणेश जी को घर ला रहे हो, नहीं ला रहे हो, पर आप सिर झुका रहे हो, आप मान रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, इतना तो कर रहे हो ना। तो ये तो क्लियर कट वो है। कुछ तो है ना हमारे सनातन धर्म में कि हम पहले गणेश जी की, फिर महादेव की गणों की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं। फिर नवरात्रों में आप सोचिए ना कि आप गणेश जी की कर रहे हो और देवी की कर रहे हो, बट महादेव की क्यों? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? तो वो भी आप कर ही सकते हो। और आपसे कुछ मांगा तो नहीं जा रहे ना, आपसे नहीं कह रहे हैं वो कि हरिद्वार आके सबने 11 डुबकी लगानी है। एक इतना सा तो काम है, तो वो तो इतना कर ही सकते हैं। यस मैम, अब चलते चलते मैं आपसे एक टिप जानना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए। आप रात को जो आप चाहते हो कि हो जाए जी, उसको विजुअलाइज करते हुए सोइए। ओके। हाँ, कि जब आप ऑब्वियसली आप चाहोगे ना रात को कुछ अच्छा सपना और जिंदगी भी अच्छी हो, तो अगर आप चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल, कि आप चाहते हो कि मेरे पॉडकास्ट पे इतने सब्सक्राइबर हो जाएं, हाँ, और आप कैसे सेलिब्रेट करोगे उसको, तो आपको वो कि ओके ये हो गया है, मैं ऐसे खुश हो रखी हूँ, मैंने ये पहन रखा है, उसको आप विजुअलाइज करिए 40 डेज तक। ओके। मतलब 21 डेज 40 डेज कंटिन्यूअसली आप करते रहिए, उसके बारे में सोचते रहिए, वो चीज हो जाती है।
ये काम अच्छा। करती ही करती है। दूसरा एक और टिप मैं अपनी तरफ से देती हूँ, जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग मैम कुछ ऐसा बताएंगी। जी जब आप, मैंने कई बार पहले भी बताई और मैं फिर से बताऊंगी, लोगों को ना ऐसे नजर बहुत लगती है। तो सैटरडे को तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपके घर में दिया जलता है, चाहे कोई मंत्र जाप कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन एक जो आम इंसान हर रोज कर रहा है वो है भगवान के आगे ऐसे तो कर ही रहा है। बिल्कुल। मंदिर में जाके निकलने हाँ। से पहले बस इतना कर लेंगे, और चाहे कुछ भी ना पता हो। जी तो जब भी आप घर से बाहर से आते हैं, तो आने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद आपने जैसे लगे कि आपने जब माथा टेकना है मंदिर में, जी तो हाथ अपने ऐसे जो भी आपके घर में दिया चल रहा है उसमें करिए, गरम कर, थोड़े से गरम जैसे वार्म हो गए, जी। और अपनी पूरी बॉडी को और सारे मतलब आग ऐसे पूरा अपनी बॉडी को क्लीन करिए। अच्छा। 3 बार करिए। आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी किसी ने नजर लगाई है, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आए हैं, सब से आपको रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा। और दूसरी बात, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ओके। जो आपके घर में दिया जो चल रहा है उससे पवित्र कुछ नहीं है। तो अगर आप ये रोज करते हो ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और स्पेशली जो लोग बोलते हैं कि चेहरे पे भी एक आपको एक दिव्य तेज रहे आपके, जी, तो आपके घर में जब भी जलता है, जो दिया जलता है, तो आप सिर्फ ऐसे मत करो, आप वो तो कर ही रहे हो, उसके बाद अपने फेस पे भी किया करो। अच्छा। ये कभी किसी ने नहीं बताया होगा, ये कभी नहीं मैम। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ। वो मुझसे कहते हैं कि मैम आपके फेस पे एक तेज रहता है, ये कैसे है? बिल्कुल, तो हाँ। मैं उनको बोलती हूँ कि मैं सारा दिन में जितनी बार भी मंदिर में जाके ना, मैं ऐसे बहुत करती हूँ। तो इससे क्या, एक तो आपको नजर, क्योंकि नजर फेस पे ही वो खींचते हो आप, तो वो अच्छा। नजर नहीं लगती है। दूसरा आपके फेस पे, क्योंकि आप एक मतलब जो जिसके लिए आप दिया जला रहे हो, सुप्रीम पावर दीप और अग्नि, तो वो कहीं ना कहीं क्लेंजिंग करते हैं, तो चेहरे पे तेज आता है। जी। तो 3 बार आप अपने फेस पे ये जरूर किया करो, अरे तो वाह। इसके अलग ही रिजल्ट्स दिखेंगे। यस जी, मुझे लगता है लेडीज तो बहुत खुश होने वाली है। तो यस। मतलब एक टिप का टिप, नजर भी उतर गई और और जो वो सुंदरता चाहती भी। है सुंदरता भी यस मिल गई। यस। जी। तो मैम आज इस पॉडकास्ट को अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपना एक प्रेशियस टाइम निकाला, हमें दिया और इतनी अच्छी बातें बताई हैं, जो एक मैं शायद डर भी रही थी ब्लैक मैजिक या उससे। ठीक है, डर अपनी जगह है, बट काफ़ी क्लैरिटी मिली उस चीज़ पे। यस। तो थैंक यू सो मच आज के इस पॉडकास्ट में आने के थैंक लिए। यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी। तो आई होप आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा और आपके भी काफ़ी जो डाउट्स होते होंगे वो भी क्लियर हुए होंगे ब्लैक मैजिक को लेके, तंत्र मंत्र को लेके, या काफ़ी जो र्यूमर्स भी आते हैं, कई बार वो ब्लैक मैजिक नहीं होता, सिर्फ एक नज़र या टोटका होता है, और उसकी भी रेमेडीज़ मैम ने आपको बहुत अच्छे से बता दी और बहुत ईजी रेमेडीज़ हैं। तो अगर आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ममता मैम से कांटेक्ट करना है, आकाशिक रीडिंग अपनी दिखानी है, या किसी भी तरीके से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, या आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है और मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उनकी पूरी डिटेल दी गई है। प्लीज़ आप जाइए और उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।